डिस्क्लेमर के ऊपर बात करें तो ये मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे उतराव चढ़ाव मार्केट में काफी ज्यादा रहता है। इसकी वजह से इस प्लान के अंदर जो भी हम लोग रिवार्ड के बारे में बात करेंगे या फिर जो भी कैलकुलेशन के ऊपर बात होगी, ये एज इट इज नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसमें कम और ज्यादा भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इसको आप माइंड न करें। और हम लोग जो भी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से, अब तक जितना हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिया है, जितना सीखे हैं समझे हैं, उसी के बारे में हम लोग आपको शेयर करते हैं अपनी जानकारी को। अगर इससे भी ज़्यादा आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जा करके या यूट्यूब के माध्यम से भी आप अपने जानकारी लेवल को और भी ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये काम कैसे करता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल व्यवस्था है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल व्यवस्था है जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। और ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये फॉलो करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली सिक्योर और फास्ट टेक्नोलॉजी होता है और इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज रहने की वजह से किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कमांड नहीं होता। किसी भी देश की इसके बीच में सीमा बाध्य नहीं करती और हर देश में इसके ट्रांजैक्शन को आसानी से किया जा सकता है। पर्सन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में इसके ट्रांजैक्शन को एनी टाइम एनीवेयर कभी भी किया जा सकता है। इसमें किसी भी मीडिएटर या मिडिलमैन की जरूरत नहीं होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से होते हुए डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी और ऐसा हमेशा देखा गया है कि रुपए, पैसे और करेंसी में हमेशा समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहा है। और हम लोग काफी टाइम से बहुत पद्धति पे, यानी कि कई तरह के करेंसी को हम लोग यूज करने के बाद आज हम लोग गूगल पे, फोन पे डिजिटल पेमेंट को यूज कर रहे हैं और इसी का लेटेस्ट वर्जन है क्रिप्टो करेंसी। और इसके पीछे आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है, बहुत बड़ा यहाँ पे रुपया पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा इसके पीछे पोटेंशियल भी छुपा है। इसको भी है जहाँ पे यदि आप इसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। और जिन लोगों ने बीते 10-15 सालों में क्रिप्टो करेंसी को अपना समय दिया, सीखा, समझा, उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से काफी ज्यादा पैसे भी बनाए। तो आइए जानते हैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी कितना ज्यादा फेमस है और ये काम कैसे करता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बिटकॉइन। और बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। $0.1 के पेयर में इसकी शुरुआत हुई थी और 15 साल हो गया बिटकॉइन को मार्केट के अंदर चलते हुए। और इन 15 सालों में 7,32,511% का रिटर्न बिटकॉइन ने लोगों को दिया है। इसकी सबसे अधिकतम कीमत $73,750 तक गया है और इसका अभी करंट टाइम पे रेट देखा जाए तो $59,000 से $62,000-65,000 के बीच में अप डाउन चल रहा है। बीच में अभी बिटकॉइन को 2022 में 18 और $17,000 तक भी देखा गया था। तो इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन बना रहता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। दूसरा जो सबसे फेमस करेंसी है उसका नाम है इथेरियम, साथ में इसको ETH बोलते हैं। 2014 में इथेरियम की शुरुआत हुई थी। $0.31 के पेयर में इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक इथेरियम को 10 साल हो गया मार्केट के अंदर चलते हुए। और इन 10 सालों में इथेरियम ने 6,33,445% का रिटर्न अपने निवेशकों को अब तक दे चुका है। इसके सबसे अधिकतम कीमत की बात करें तो $3991 2021 के लास्ट टाइम बुल रन में इस रेट को देखा गया था और अभी करंट टाइम पे ये $3,000 के आसपास ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अगली जो करेंसी है BNB, बाइनेंस का ये कॉइन है और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। $0.1059 के पेयर में इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक BNB को मार्केट के अंदर 7 साल हो गया चलते हुए। और इन 7 सालों में BNB ने 2,21,609% का रिटर्न दिया। ATH प्राइस की बात करें तो $690 इसकी सबसे अधिकतम कीमत अभी तक देखी गई है 2021 के टाइम पे। और अभी करंट टाइम पे ये $550 से लेके $600 के बीच में अप डाउन ये चल रहा है। चौथा जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय करेंसी है उसका नाम है शिबा इनू। शिबा इनू की शुरुआत 2020 में हुई थी और मल्टीपल जीरो के बाद 1009 से इसकी शुरुआत हुई थी प्राइस में। अगर कहा जाए तो पैसे से भी कम इसकी वैल्यू थी जब ये शुरुआत हुआ था 2020 में। और अब तक शिबा इनू को 4 साल हो गया मार्केट के अंदर चलते हुए। इन 4 सालों में 81,32,000 80% का रिटर्न दिया और ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। इसको महाग्रोथ
बोल सकते हैं शायद इतना बड़ा रिटर्न अभी तक और किसी इंडस्ट्री ने या और किसी निवेश का सेक्टर ने नहीं दिया जितना कि क्रिप्टो करेंसी या फिर शिबा इनू ने दिया। तो इसके एडीएस प्राइस की बात करें तो 2021 के बुलरन के टाइम पे 0.4 टाइम 08845 तक इसकी सबसे अधिकतम कीमत देखी गई थी और अभी करंट टाइम पे इसका 0.4 टाइम 02324 के आसपास अप डाउन कर रहा है। तो ये सभी क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना एक रिकॉर्ड है और इनका जो भी अभी तक इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस रहा है या फिर अब तक जितना भी रिटर्न इन क्रिप्टो करेंसियों ने दिया है उसके पीछे कई रीजन है। एक तो उनका ये टाइम वाइज काफी ज्यादा उनका टाइम बीता है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन को 15 साल, इथेरियम को 10 साल और बीएनबी को 7 साल, शिबा इनू को 4 साल और इन सभी टाइम अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुलरन से भी इन लोग क्रिप्टो करेंसी का सामना हुआ है जिसमें बिटकॉइन का कई बार बुलरन से सामना हुआ है और इथेरियम का लगभग 2 बार, बीएनबी का भी और शिबा इनू का 1 बार। लेकिन अभी जिस करेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस करेंसी का नाम है MMIT मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन। ये इकलौता ऐसा टोकन है जो अपने शुरुआती टाइम से कुछ ही महीनों के अंदर 8800% का इस टोकन ने रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 1 साल के अंदर अंदर 8800% का रिटर्न दिया और ये तब ये रिटर्न बनाया जब सभी की सभी क्रिप्टो करेंसी डाउन ट्रेंड में चल रही थी। मार्केट काफी ज्यादा निगेटिव में चल रहा था, नकारात्मक मार्केट था। उसी टाइम पे इस क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत होता है MMIT का और अपने शुरुआती टाइम से 8800% का रिटर्न अपने नाम लिखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर कैसे जाता है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें से जो कुछ मेन कारण होते हैं वो होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जो उस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाला है। साथ में उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे प्रोजेक्ट कितने काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम कितने काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट उसका किस लेवल का है, रेगुलेटरी यानी कितने एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसकी नंबर ऑफ रैंकिंग क्या है कॉइन मार्केट कैप पे, नंबर ऑफ रैंकिंग वैल्यू में क्या है। ये सभी चीजें, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे। और एक सबसे बड़ा अहम जो रीजन होता है डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी वस्तु का रेट बढ़ने का मेन कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर उसका डिमांड मार्केट में लगातार बना हुआ है और रेट उसका डिमांड उसका बना हुआ है और उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं निश्चित है या बिल्कुल कम है या लिमिटेड है तो उसका रेट बढ़ता रहता है। जैसे कि जमीन, आज जमीन हर किसी को चाहिए लेकिन जमीन को कोई बना नहीं सकता और इसके वजह से जमीन की कीमत आए दिन हमेशा बढ़ता रहता है। तो सेम नेचर पे क्रिप्टो करेंसी भी काम करता है। क्रिप्टो करेंसी का मैकेनिज्म इतना अलग है कि इसको कोई ना कोई इंसान ही बनाता है, लेकिन एक बार इसको बनाने के बाद अगर इसकी सप्लाई को निश्चित कर लिया जाए, अगर उसको वेरीफाई कर दिया जाए तो फिर उसके क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। और इसको जैसे क्रिप्टो करेंसी की प्राइस मार्केटिंग की वजह से, उसकी यूटिलिटी की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से लगातार बढ़ती रहती है। आइए जानते हैं MMIT के परिचय के बारे में। MMIT के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है और क्या क्या उसके साथ प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो दुनिया का पहला टोकन है ये जो फर्स्ट रूट यूटिलिटी टोकन है और ये पहला ऐसा टोकन है जिसके पास वेब 3 मैंगो वेब 3 इसके पास डोमेन है और ये .MMIT के नाम से। और मीम टोकन की कैटेगरी में ये पहला ऐसा टोकन है जिसका अपना खुद का वेब 3 डोमेन का प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये इकलौता ऐसा टोकन है जिसके पीछे 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी काम कर रही है। एक दूसरे से मिल करके गेट टुगेदर बनाई गई कम्युनिटी है जो MMIT के साथ आज वर्क कर रही है। 60% इस टोकन का हिस्सा लॉक है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए और इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारे लाइव इकोसिस्टम काम कर रहे हैं। 8800% का रिटर्न अपने शुरुआती टाइम से कुछ महीनों के अंदर बना लिया था। तो ये इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये इकलौता ऐसा सिस्टम है मार्केट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग रिवार्ड प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो स्टेकिंग रिवार्ड होता है ये पूरी तरह से सिक्योर होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित ये प्लान होता है क्योंकि इस पे आपका पूरा कमांड आपके वैलेट पे आप ही का होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे बने प्लान से आपका वैलेट अटैच हो जाता है, वहां पे कुछ दिनों की नंबर ऑफ ड्यूरेशन के लिए बॉन्डिंग हो जाती है और इसकी वजह से पूरा कमांड आपका रहने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है। तो ये है कुछ कारण जिसकी वजह से MMIT आज बहुत ज्यादा यूनिक है। MMIT की अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें तो 85,000 से ज्यादा आज MMIT को होल्डर्स हैं और 8 से ज्यादा लाइव इकोसिस्टम इसके काम कर रहे हैं। 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और 10 से ज्यादा क्रिप्टो इवेंट
एक्सचेंज में ये टोकन शामिल रह चुका है। इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो मैंगो वेब 3 डोमेन, इसका डॉट MMIT के नाम से इसका खुद का अपना डोमेन है। मैंगो ब्लॉकचेन, MMIT का अपना खुद का ब्लॉकचेन, मैंगो स्वैप स्वैपिंग प्लेटफॉर्म MMIT का अपना, और मैंगो वैलेट डिसेंट्रलाइज वैलेट है MMIT का, MMPad मैंगो मैन लॉन्च पैड MMPad का, जहां से न्यू क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के लिए, न्यू टोकन को लॉन्च करने के लिए MMIT का अपना खुद का लॉन्च पैड भी है, जो आने वाले टाइम पे यहाँ पे न्यू क्रिप्टो टोकन को लॉन्च किया जाएगा। और इसके वजह से MMIT को और प्लस MMIT कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा ग्रोथ का कारण बनने वाला है। तो आइए जानते हैं टोकनॉमिक्स ऑफ MMIT का टोकनॉमिक्स क्या है। तो इसका जो 5% हिस्सा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए है, 5.25% हिस्सा स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए, और 7.45% हिस्सा मल्टी स्टेकिंग के लिए, 7% हिस्सा डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए, और 10% हिस्सा एसेट रिवार्ड के लिए, 12.2% हिस्सा ओपन मार्केट में यानी कि ओपन सप्लाई में था, जिसमें से 8% से अधिक ऑलरेडी स्टेक हो चुका है और बचा कुछ ही है मार्केट के अंदर। 23.10% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, और 30% इसका 30% हिस्सा बर्निंग के लिए है, और ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है 30%। इसकी वजह से जो MMIT के अंदर मिशन चल रहा है MMIT विल 50 किल, तो 30% बर्निंग की वजह से 2 जीरो अकेले किल कर सकता है ये 30% की बर्निंग। और इसको शेड्यूल वाइज जब जब इसको बर्न किया जाएगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है MMIT टोकन के अंदर। तो आज के टाइम पे बहुत सारे वेब 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर MMIT आज देख सकते हैं वहाँ पे अपने वाइब्स को दे रहा है, वहाँ पे ये मौजूद है, और साथ में ट्रेंडिंग में भी बना हुआ है MMIT बहुत सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे MMIT ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और इसको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट और साथ में ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े नाम वाले इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो की दुनिया में। ये इनका एक बड़ा नाम है, जियाउल हक, पुष्पिंदर सिंह, पंकज तनवर, राशिद, आर.के. गुप्ता, अजय कश्यप और रेप्टो। ये सभी क्रिप्टो के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और इनको लोग लाखों में फॉलो करते हैं, और इनके वीडियोस पे मिलियंस के व्यूज आते हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम लोग इनको जानते हैं। जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं वो इन सभी इन्फ्लुएंसर को जानते हैं। इनका वीडियो क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो होता है। हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ही ये वीडियो बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर मजबूती होती है, प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलिटी होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बात होती है, उसी प्रोजेक्ट को अपने वीडियो का हिस्सा ये बनाते हैं। और ये सभी आज के डेट में MMIT को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, और ये खुद भी MMIT को स्टेकिंग करके होल्ड कर रहे हैं। तो ये MMIT के लिए बड़ी बात है, जो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर आज MMIT को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने वीडियो का हिस्सा बनाए हैं। MMIT अपने शुरुआती टाइम से अब तक जितने क्रिप्टो एक्सपो हुए, बैक टू बैक सभी क्रिप्टो एक्सपो में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 और क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 2022, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च, और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर 2023, और क्रिप्टो एक्सपो 5-6 अक्टूबर 2023 दुबई में। ये बैक टू बैक सभी क्रिप्टो एक्सपो में MMIT ने ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे अवार्ड विनर भी रहा, जिसमें फर्स्ट टाइम दुबई के अंदर बेस्ट डेब्यू क्रिप्टो अवार्ड इसके नाम रहा, और मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट, और थर्ड टाइम पे बेस्ट ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट का अवार्ड इसके नाम पे रहा। तो 3 बार दुबई के अंदर और 2 बार सिंगापुर के अंदर 200 से ज्यादा उस इवेंट के अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट वहां पे शामिल थे, लेकिन बड़े अवार्ड MMIT के नाम रहा। तो ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। MMIT आज के डेट में 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 की बात करें तो बिटगेट, MEXC, और इंडियन एक्सचेंज पे CoinBX, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर देखा जाए तो मेटामास्क, पैनकेकस्वैप जैसे एक्सचेंज को मिला के 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। और आने वाले टाइम में कुछ तैयारी बन चुकी है बाइबिट पे जाने के लिए, और बहुत ही जल्दी हम लोग इस टोकन को MMIT को बाइबिट के ऊपर भी देख सकते हैं, वहां पे भी बाई और सेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम ज्यादा से ज्यादा MMIT कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादातर लोग, जो भी लोग क्रिप्टो में शुरुआत करते हैं, उनके साथ एक मेजर सबके साथ ये दिक्कत होती है कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आसानी से 10-15% का फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे देखा जा सकता है, और इसी फ्लक्चुएशन को देख करके लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं कि उसको नीचे रेट पे बाई करके और अप रेट पे सेल करके बीच की मार्जिन को वो होल्ड करना चाहते हैं। और इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में जहाँ पे लाखों के परसेंटेज में यहाँ पे रिवार्ड बनाए जा सकते हैं, लाखों के परसेंटेज में यहाँ पे रिटर्निंग ली जा सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के चक्कर में या फिर और भी कुछ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ कैलकुलेशन करने के चक्कर में या फिर कुछ न्यू क्रिप्टो टोकन लॉन्च होते हैं आईसीओ वगैरह में, ऐसे कुछ लालच में आकर के लोग बड़े प्रॉफिट को लेने से चूक जाते हैं। तो क्या वो तरीका है जो क्रिप्टो करेंसी में आप बड़ा पैसा बना सकते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी को अभी 15 साल हो गया, और इन 15 सालों में देखा ये गया कि इन 15 सालों में क्रिप्टो करेंसी से वही लोग पैसा बना पाए जो लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ लंबे समय तक बने रहे, और वही लोग बने रह पाए जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी तो खरीदा लेकिन उसका आईडी और पासवर्ड भूल गए, या फिर जिस डायरी में लिखे थे वो डायरी गुम हो गई, या तो फिर उनको किसी ने खरीदवा दिया लेकिन उनको बेचने नहीं आता था, सेल करने नहीं आता था, और इसकी वजह से उनके बैलेट में बचा रह गया। और जब एकाएक 2-4-5 साल बाद वो देखे तो उनको पता चला कि उनका इन्वेस्टमेंट कई लाख परसेंटेज में बन चुका है। तो वही लोग बड़ा परसेंटेज के रूप में क्रिप्टो करेंसी से रिवार्ड कमा पाए। जिन लोगों ने अपने ओपन वैलेट पे रखा, एक्सचेंज के ऊपर रखा, वो डेली डेली कैलकुलेशन करते रहे, बाइंग और सेलिंग करते रहे, और इसकी वजह से थोड़े से घाटे में होने पे, थोड़ा सा माइनस होने पे उन लोगों ने सेल करके बाहर हो गए, और 10-20-50-100-200% प्रॉफिट होने पे भी इस मार्केट से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। तो ये इंडस्ट्री लाखों के परसेंटेज में रिटर्न देता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक ही फार्मूला काम करता है कि आप यहाँ पे टिका के रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्रिप्टो करेंसी के साथ जितना समय आप बिताएंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो एक ही तरीका है यहाँ पे आपको बने रहने के लिए कि आप अपने फंड को स्टेक कर दीजिए। स्टेकिंग करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे 5 से 7 सालों के लिए यहाँ पे बने रहते हैं, और बने रहने की वजह से आप यहाँ पे बड़ा रिवार्ड कमा पाते हैं। तो ऐसे में आपको मदद करता है आपको बनाए रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। वेलकम टू द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। आपका सबसे बड़े स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्लान आपको देता है मौका, आपको क्रिप्टो करेंसी में बने रहने का एक माध्यम है ये स्टेज। और यहाँ पे आप अपने फंड को स्टेक करके नंबर आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर लोग क्रिप्टो को बाई करके रखते हैं और ये इंतजार करते हैं कि जब रेट इसका बढ़ेगा तो हम अपने प्रॉफिट को बुक करके और यहाँ पे लाभ कमाएंगे। तो होता क्या है कि आप चाहे जितनी भी क्वांटिटी अपने बैलेट में या एक्सचेंज पे रखिए, आपका क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ता, सिर्फ रेट के बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन स्टेकिंग वो माध्यम है जहां से आप अपने फंड को स्टेक करके आप अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में नंबर ऑफ क्वांटिटी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि रेट का यहाँ पे बढ़ना या घटना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस है तो रेट कभी भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी यदि आपने मिस कर दी, क्वांटिटी यदि आपने छोड़ दिया, सेल कर दिया, तो शायद आपके लिए क्रिप्टो करेंसी घाटे का सौदा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी बरकरार रहे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऊपर से अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहे तब तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। और ये काम ये आपको मेंटेन करवाता है एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड प्लान, जहां पे आप अपने फंड को स्टेक करके आपका रेट बढ़ने का प्रॉफिट आपको अलग से मिलता है और क्वांटिटी अलग से बढ़ती रहती है। इसके वजह से आप क्रिप्टो करेंसी में दोहरा लाभ यानी दो तरफा लाभ कमाने का आपको मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करता है। सपोज कीजिए कि आज का जो एमएमआईटी का रेट है और इस प्राइस पे यदि आप एमएमआईटी को स्टेक करते हैं तो करंट प्राइस के हिसाब से $1000 की आपने स्टेकिंग किया सपोज, तो आपको डेली $1 आपको डीपीआर मिल रहा है। यदि यहाँ से 1 किल होता है, जैसा कि इस एमएमआईटी टोकन के अंदर एक मिशन चल रहा है एमएमआईटी विल 50 किल, और इसके लिए हर वो तौर तरीके, हर वो चीजों को मेंटेन किया जा रहा है जिससे एमएमआईटी के जीरो को किल होना है। उसके लिए प्लानिंग हो रही है, उसके लिए सिस्टम अडॉप्ट किए जा रहे हैं और डे बाय डे उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे ये 50 किल का मिशन
100% सक्सेस होने वाला है। और जिस दिन यहाँ से एक जीरो किल होगा तो आपका यही $1 $10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जीरो किल होगा तो $100 में आपका कन्वर्ट होगा, 3 जीरो किल होगा तो यही $1 आपका 1000 डेली बेसिस पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बड़ा रिवार्ड आपको डेली बेसिस पे आएगा। तो ये है पावर ऑफ स्टेकिंग। और जिन लोगों ने आज से 4-5 महीना पहले इस चीज को समझा और स्टेक किया, आज उनको ये चीज बखूबी समझ में आ गया कि इससे बेहतर क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसे बनाने का और कोई प्लान नहीं हो सकता। तो ये प्लान बेसिकली रन कर रहा है अक्टूबर महीने से, और पहला स्लॉट जो इस पे काम किया था 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये स्लॉट चला, पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट चला 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, और तीसरा चला 16 दिसंबर से 8 अप्रैल तक। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डीपीआर के परसेंटेज का स्लॉट था। और अभी करंट टाइम पे जो चल रहा है 9 अप्रैल से, और 21% एमएमआईटी सप्लाई का जब तक स्टेकिंग नहीं हो जाता तब तक यही 0.1% का डीपीआर प्लान काम करेगा। और ये 2100 दिनों के लिए स्टेकिंग होती है, 2100 दिन तक आपकी स्टेकिंग यहाँ पे होती है। और इसी 2100 दिन के बीच में आपको टोटल रिटर्निंग मिल जाती है 210%, जिसमें 100% आपका प्रिंसिपल होता है और 110% आपका प्रॉफिट होता है। तो दोनों मिलाकर के 210% आपका क्वांटिटी यहाँ पे आपको रिसीव हो जाता है। ये काम कैसे करता है? सपोज कीजिए कि आपके पास 1 खरब एमएमआईटी है, और उसको यदि आप स्टेकिंग पे लगाते हैं तो आपका वही एमएमआईटी 2100 दिन के लिए स्टेक हो जाएगा, और 2100 दिनों में आपको 2 खरब 10 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। और ये इकट्ठा नहीं मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे मिलेगा 0.1% के डीपीआर पे डेली प्रॉफिट रिवार्ड जिसको हम बोलते हैं। और महीने पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3% का आपका रिटर्निंग बनेगा क्वांटिटी का। अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो जैसे जैसे वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करेगा तो आपका प्रॉफिट जो है वैल्यू वाइज और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप $100 के वैल्यू का एमएमआईटी मिनिमम स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम $30,000 के वैल्यू का एमएमआईटी एक एड्रेस के ऊपर स्टेक कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आप काम करेंगे, लोगों को इनवाइट एंड रेफर करेंगे, टीम बनाएंगे, तो टीम बनाने से जो आपको बोनस मिलेगा, खुद की आपकी जितनी बड़ी वैल्यू की स्टेकिंग होगी उतनी ही वैल्यू के बराबर आप एक हफ्ते के अंदर क्लेम करके रिवार्ड को ले पाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा आपका अगर यहाँ पे फंड बन रहा है तो नेक्स्ट वीक में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप नेक्स्ट वीक में भी क्लेम करके ले सकते हैं। यदि आप अपने वैल्यू को, अपनी स्टेकिंग, खुद की स्टेकिंग वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें प्लस और ये डाउन करके अपनी स्टेकिंग वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं लेवल बोनस ये काम कैसे करता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इन्वेस्ट करने का एक क्राइटेरिया है, एक क्षमता है वो, और कहीं ना कहीं वो क्षमता जाकर के एक लेवल पे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे काम करके और एमएमआईटी कमाने का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई यहाँ पे कैपिंग नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड आप एमएमआईटी कमा सकते हैं। वो कैसे कि आपको करना क्या होगा कि जूम सेशन में अपने लोगों को ज्वाइन कराना होगा, और इसी जूम सेशन में आपको पूरा पूरा प्लान बताया जाता है। और आप चाहें तो उनको खुद भी अपने खुद गेट टुगेदर अपने घर पे मिल करके या उनके घर जा करके आप इस प्लान को शेयर करते हैं। यदि आपके कहने से वो इस स्टेकिंग प्लान को समझते हैं और आपके साथ वो ज्वाइन करते हैं, स्टेक करते हैं, तो पहले लेवल में उनके स्टेकिंग किए गए फंड का आपको 10% मिलता है, दूसरे लेवल से आपको 5%, और तीसरे लेवल से 4%, चौथे लेवल से 2%, पांचवें से छठवें लेवल में 1%, और सातवें से 10वें लेवल में आपको ½ लेवल बोनस कमाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही आसान है, और इसको बहुत सारे लोग करके अच्छा खासा रिवार्ड यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। वीकली इंस्टेंट रिवार्ड, इसको अभी हम आगे पेज पे हम ब्रीफ में जानकारी देंगे। अदर कॉइन स्टेकिंग vs एमएमआईटी स्टेकिंग में अंतर क्या है? तो बिटकॉइन अलग अलग एक्सचेंज पे यदि आप स्टेकिंग में लगाते हैं तो 4 से 7% आपको एनुअली रिटर्न मिलता है, और शिबा इनू में मिलता है 9 से 15%, इथेरियम में मिलता है 5 से 8% अधिकतम, और 2 से 7% मिलता है आपको बीएनबी में। स्टेकिंग करने पे ये अलग अलग एक्सचेंज का अलग अलग रेट है, लेकिन एमएमआईटी आपको देता है 36 से 55% एपीआर कमाने का मौका, और दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ आपको स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है एमएमआईटी के थ्रू। और इस पे भी इतना बड़ा रिवार्ड आपको कमाने का मौका, एपीआर कमाने का मौका और कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा आपको एमएमआईटी मौका दे रहा है। तो एमएमआईटी के अंदर भविष्य में पंपिंग क्यों होने वाली है, कैसे पंपिंग होगी, इसके पीछे कारण क्या होने वाला है? तो बहुत सारे कारण हैं। इसमें से पहला जो पंप करने का जो मेन यहाँ पे जो बात होगी इसके अंदर,
वो ये है कि ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जिसके पास डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहा है और इसको बहुत ही तेजी से लोग अपना रहे हैं और पिछले 4-5 महीनों से ये स्टेकिंग प्लान प्रगति पे है और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होती जा रही है ये प्लान और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा और कम्युनिटी को और भी ज्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है सिर्फ इसकी वजह से। दूसरे नंबर पे जो बात है, एमएमआईटी के अंदर आज बहुत सारे इकोसिस्टम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं जो इसको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और इसके वजह से एमएमआईटी पंप हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज बड़े यूट्यूबर जिनको लाखों में लोग फॉलो करते हैं वो सभी बड़े इन्फ्लुएंसर एमएमआईटी को अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा एमएमआईटी को पंप कराने का। चौथा जो सबसे बड़ी बात, एमएमआईटी आज के डेट में बहुत सारे मामलों में इकलौता जो है अचीवमेंट लेकर के चल रहा है मीम टोकन की कैटेगरी में, चाहे वेब 3 डोमेन की बात हो, चाहे एमएमआईटी के इकोसिस्टम की बात किया जाए, चाहे इतने सारे अवार्ड अपने नाम पे लिए हैं, या फिर लॉन्च पैड जो शुरू करने जा रही है, या फिर एमएमआईटी आज इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा एटीएच का रिकॉर्ड बनाया है, या फिर इतने कम समय में बहुत सारे एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर बैक टू बैक लिस्ट होता जा रहा है। ये सभी मामलों में एमएमआईटी आज एक नंबर पे चल रहा है और साथ ही में 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जिसमें से अभी आने वाले टाइम पे बाइबिट पे भी लिस्ट होने जा रहा है जो टॉप 3rd एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। ये सभी बड़े कारण, सभी बड़ी खूबियां जो है इसके साथ जो जुड़ी हुई है, इसकी वजह से एमएमआईटी इन फ्यूचर पंप होने वाला है। तो आइए जानते हैं आप स्टेक कैसे कर सकते हैं। स्टेकिंग करने के लिए आपको ग्लोबल स्टेक वैलेट डाउनलोड करना होगा, साथ में ट्रस्ट वैलेट पे आपको फंड रखना होगा और दोनों को आपको कॉन्ट्रैक्ट से ऐड करने के बाद $100 से $30,000 के बीच का आपको एमएमआईटी रखना होगा। वहां पे प्लान को सेलेक्ट करके अपने एमएमआईटी को आप स्टेक कर देंगे और स्टेकिंग करने की वजह से आपको एवरी डे यहाँ पे रिवार्ड कमाने का मौका मिलेगा और हर रेट के ऊपर आपके पास क्वांटिटी होगी क्लेम करके सेल करने के लिए। और यहाँ पे आपको मॉनिटर करने का भी मौका मिलेगा कि आप यहाँ पे कितने दिन के लिए आपकी स्टेकिंग है, कितनी क्वांटिटी आपने स्टेक किया है, कितना आपका यहाँ पे क्लेम के लिए बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो अर्ली अनस्टेक पेनल्टी, यदि समय से पहले अनस्टेक करना चाहते हैं तो 301 दिन से 500 दिन के बीच में अनस्टेक करना चाहते हैं तो 30% की पेनल्टी के साथ अनस्टेक कर सकते हैं। 500 दिन से 700 दिन के बीच में 20% और 700 दिन से 900 दिन के बीच में आपको 10% की पेनल्टी के साथ अनस्टेक कर सकते हैं और 900 दिन के बाद आपको कोई पेनल्टी नहीं देना है क्योंकि तब तक आपको डीपीआर के माध्यम से आपका प्रिंसिपल आपके पास आ चुका होगा। टर्म एंड कंडीशन, ये मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क है, जोखिम के अधीन है, क्योंकि इस मार्केट में कई बार 2-2 साल तक मार्केट लगातार डाउन में ही रहता है और कई बार 1 साल 1.5 साल ये लगातार बुलिश में रहता है, यानी कि उतराव और चढ़ाव का ये हिस्सा है मार्केट के अंदर, हमेशा ये चीज लगा रहता है। और इसकी वजह से इस मार्केट में आप कोई भी ऐसा फंड लेकर के इन्वेस्ट ना करें जो लोन पे लिया गया हो या क्रेडिट कार्ड से लिया गया हो या फिर किसी से उधार और परसेंटेज पे ब्याज लेकर के कतई इस मार्केट के अंदर आप ना लगाएं। वही पेमेंट इस मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें जिस पेमेंट को आपको अगले 3 से 5 सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है और वही पैसा आप इस मार्केट में लगाते हैं तो आपका पेशेंस लेवल भी बना रहेगा। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में फंड का बड़ा रहना डजन मैटर, यहाँ पे फंड कितना बड़ा है कोई मैटर नहीं करता, आपका समय कितना बड़ा है यही ज्यादा आपको यहाँ पे विनर बनाता है। तो आप भले ही आप छोटा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें लेकिन समय ज्यादा आपके पास होगा तो आप यहाँ पे बड़ा रिवार्ड कमा पाएंगे। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप और भी ज्यादा केयरफुली पढ़ सकते हैं। स्टेक योर एमएमआईटी एंड रिलैक्स, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का, रिलैक्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जिन लोगों ने अपना माइंड लगाया, जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया, अपनी बुद्धि विवेक लगाए, वो सब लोग फेल हो गए। उनके पास सिर्फ एक कहानी बची क्रिप्टो करेंसी को, भले ही वो 5-10 सालों से जाने और बहुत सही टाइम पे उनको जानकारी मिल गई, लेकिन सही टाइम से जानकारी मिलने के बाद भी उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के रूल रेगुलेशन के तहत इसमें काम नहीं किया, इसको फॉलो नहीं किया और इसके वजह से इस मार्केट से बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाए। तो इस मार्केट से यदि बड़ा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये कई फार्मूला यहाँ पे काम करता है कि लंबे समय तक बने रहना, और लंबे समय तक बने रहने के लिए आप अपने फंड को स्टेक कर दीजिए एमएमआईटी को, और स्टेक करने से आपको डेली बेसिस पे डीपीआर मिलेगा और उसको आप हर रेट पे आपके पास एक क्वांटिटी होगी
क्लेम करके सेल करने की, और इसकी वजह से आप क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं और रिवार्ड भी कमा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है क्रिप्टो करेंसी में, जब मैं था तो हरी नहीं, और जब हरी थे तो मैं नहीं। क्रिप्टो करेंसी जब लोगों के पास होता है तो वैल्यू नहीं होता है, रेट नहीं होता है मन मुताबिक, और जब रेट आता है तब तक वो क्रिप्टो करेंसी निकाल चुके होते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए स्टेकिंग कर लीजिए, सुखी रहेंगे। क्वेश्चन आंसर आप जिस भी लीडर्स के थ्रू इस जूम सेशन को देख रहे हैं उनसे आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो संडे के दिन भी आप जूम सेशन को ज्वाइन करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं फटाफट कुछ रैंक के बारे में, जिससे आप क्राइटेरिया के मुताबिक अचीव करके और बड़ा रिवार्ड यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे जो रैंक आपको मिलेगा अचीव करने के लिए, मैंगो मैन, इस रैंक में टोटल 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। पहले जो 500 लोग यहाँ पे अचीव करके आएंगे, और 1% एमएमआईटी सप्लाई का 500 लोगों के बीच में स्टेक करके दिया जाएगा। और इसको अचीव करने के लिए 70 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी आपको खुद की स्टेक करनी होगी, और प्लस आपको 70 अरब की क्वांटिटी 4 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे मैंगो मैन रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो 2 खरब 80 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी डायरेक्ट अपने एड्रेस के ऊपर स्टेक करके भी इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। और रिवार्ड में आपको मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स, और एक आपको मिलेगा इंटरनेशनल टूर। ये दुबई का टूर होगा, और यहाँ पे आपको ऑफिस विजिट करने का भी मौका मिलेगा। $500 का आपको एवरी मंथ बिजनेस यहाँ पे मेंटेन करना होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन। 1 साल के लिए कम्युनिटी के साथ आप कमिटेड बने रहेंगे। नेक्स्ट रैंक है मैंगो वॉरियर, 300 लोगों के लिए है। 1% टोटल सप्लाई का 300 लोगों को बीच में दे करके स्टेक किया जाएगा। जो लोग भी अचीव करके इस रैंक को आएंगे, प्लान ए में इसको अचीव करना चाहते हैं तो 70 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी खुद की स्टेक करनी होगी, और साथ में आपको लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी। लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 720 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब की खुद की करनी होगी। लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, 70 अरब की क्वांटिटी आपको 5 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। प्लान सी से आना चाहते हैं तो अपना खुद का 70 अरब स्टेक करने के बाद 8 लोगों से 70 अरब की क्वांटिटी स्टेक करा के आप मैंगो वॉरियर्स बन सकते हैं। और यदि चाहे दूसरे वे में बनना तो 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 4 मैंगो मैन को यदि आप टीम से क्वालिफाई करा देते हैं तो भी आप मैंगो वॉरियर्स में शामिल हो जाते हैं। प्लान डी से आना चाहते हैं तो 70 अरब की क्वांटिटी खुद की स्टेक करनी होगी, और पहले 3 लेवल के अंदर $1,08,000 वैल्यू का एमएमआईटी स्टेक कराना होगा। रिवार्ड में आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $5,000, और घर के लिए मिलेगा आपको $10,000। $1,000 का बिजनेस हर महीने एमएमआईटी आपको इससे कराना होगा टीम से, और लॉकिंग पीरियड होगी। यहाँ पे 2 साल कम्युनिटी के साथ आप बने रहेंगे। नेक्स्ट रैंक है मैंगो आर्मी, 150 लोगों के लिए है, और 1% टोटल एमएमआईटी सप्लाई का 150 लोगों के बीच में दिया जाएगा स्टेक करके। प्लान ए से इसको अचीव करना चाहते हैं तो 1 खरब 40 अरब खुद की स्टेकिंग करनी होगी। लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 1080 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं तो 1 खरब 40 अरब अपना खुद का स्टेकिंग करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम बना सकते हैं, और साथ ही में 1 खरब 40 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों को डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। तो ये क्राइटेरिया है जिसको आप फॉलो करके आप मैंगो आर्मी बन सकते हैं। और यदि आप यहाँ से टीम स्किप करना चाहते हैं तो 1 खरब 40 अरब की क्वांटिटी 7 लोगों को डायरेक्ट स्टेक करा के भी इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। प्लान सी से आना चाहते हैं तो 1 खरब 40 अरब की क्वांटिटी खुद की स्टेक करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 मैंगो वैरियर को आपको अचीव कराना होगा टीम से, तो भी आप इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। प्लान डी से आना चाहते हैं तो अपनी स्टेकिंग करने के बाद पहले 3 लेवल के अंदर $1,92,000 वैल्यू का आपको एमएमआईटी स्टेक कराना होगा, और आप मैंगो आर्मी को अचीव कर सकते हैं। रिवार्ड में आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए $10,000, और घर के लिए मिलेगा आपको $20,000। $2,000 का हर महीने बिजनेस आपको मेंटेन करवाना होगा, और 3 साल यहाँ पे बने रहना होगा कम्युनिटी के साथ। मैंगो ऑफिसर नेक्स्ट रैंक है, और यहाँ पे 60 लोगों के लिए ये रैंक बना हुआ है। पहले जो 60 लोग आएंगे अचीव करके उनको 2% एमएमआईटी का दे करके स्टेक किया जाना है। और प्लान ए में इसको अचीव करना चाहते हैं तो 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी खुद की स्टेक करनी होगी, और साथ में 185 की टीम बनानी होगी। लेवल 1 से लेवल 3 तक और लेवल 4 से लेवल 10 तक 1800 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 2 खरब 10 अरब अपना खुद का करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, और 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा।
यदि आप यहाँ से टीम स्किप करना चाहते हैं तो 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 6 लोगों से डायरेक्ट स्टेक करा के भी आप इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। प्लान सी से आना चाहते हैं तो 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी खुद की स्टेक करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी को अचीव कराना होगा टीम से, तो भी आप इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। प्लान डी से आना चाहते हैं 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी अपनी खुद की स्टेक करने के बाद 3 लेवल के अंदर, पहले शुरुआती 3 लेवल के अंदर $2,52,000 वैल्यू का एमएमआईटी आपको स्टेक कराना होगा और आप इस रैंक को क्वालिफाई कर जाएंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स रिवार्ड में आपको पहले मिलेगा, कार के लिए $15,000 और घर के लिए मिलेगा $30,000। $5,000 का बिजनेस आपको एवरी मंथ मेंटेन करना होगा और 4 साल कम्युनिटी के साथ कमिटेड बने रहेंगे। अगला रैंक है मैंगो कोर। 2% टोटल सप्लाई का 30 लोगों के बीच में 2% सप्लाई का 30 लोगों के बीच में दिया जाएगा स्टेक करके। सेल्फ यहाँ पे स्टेकिंग करनी होगी। प्लान ए में 2 खरब 10 अरब और लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 3600 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी खुद की स्टेक करनी होगी और साथ में लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम बनानी होगी। और यहाँ पे 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी आपको 10 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। यदि टीम यहाँ से स्किप करना चाहते हैं तो 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी आपको 11 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। आप मैंगो कोर अचीव कर जाएंगे। प्लान सी से आना चाहते हैं तो 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी अपना स्टेक करने के बाद पहले 3 लेवल के अंदर, 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 सुपर 60 रैंक को आपको अचीव कराना होगा टीम से, तो भी आप कोर बन जाएंगे। और प्लान डी से आना चाहते हैं तो अपना स्टेक करने के बाद पहले 3 लेवल के अंदर $4,32,000 वैल्यू का आपको एमएमआईटी स्टेक कराना होगा और आप मैंगो कोर बन जाएंगे। यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए $20,000 और घर के लिए मिलेगा आपको $50,000। $10,000 का बिजनेस आपको एवरी मंथ करना है। लॉगिंग पीरियड होगी यहाँ पे आपका 5 साल। तो यहाँ पे कुछ रिवार्ड है, इंस्टेंट रिवार्ड जो डेली बेसिस पे है और वीकली बेसिस पे। $100 का यदि आप क्लोजिंग करते हैं, $100 से $999 का, तो 7% का आपको रिवार्ड मिल जाएगा। $1,000 से $4,999 का आपका क्लोजिंग होता है तो डेली बेसिस पे 10% आपको मिल जाएगा। और $5,000 से $9,999 का क्लोजिंग करते हैं तो डेली बेसिस पे 10% और वीकली बेसिस पे आपको 2% का रिवार्ड मिलेगा। यदि 10,000 से लेकर $24,999 की क्लोजिंग होता है आपका तो 10% डेली बेसिस पे और 5% आपका वीकली बेसिस पे रिवार्ड बन जाता है। $25,000 से $49,999 का यदि आपका क्लोजिंग होता है तो 10% डेली और 7% वीकली आपका रिवार्ड बनेगा। $50,000 से $1,00,000 का आपका क्लोजिंग होता है तो 10% डेली प्लस 10% आपका वीकली रिवार्ड बन जाता है। ये बहुत बड़ा रिवार्ड है और ये सब क्लोजिंग के ऊपर है और बहुत सारे लोग इसको क्लोजिंग करके इस रिवार्ड को अचीव कर पा रहे हैं, जहाँ पे इंस्टेंट आपको अच्छा रिवार्ड यहाँ पे अचीव करने का मौका मिलता है। तो इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं अपने बेहतर क्लोजिंग को करा करके। कुछ टर्म एंड कंडीशन है। लेवल 4 लेवल 10 टीम में आपको अचीवर अगर आप बनना चाहते हैं तो टीम वाइज तो अचीवर टीम से आपको 40% का सपोर्ट मिलेगा, नॉन अचीवर टीम से आपको 60% का सपोर्ट मिलेगा। सभी रैंक को क्वालिफाई करने के लिए 30 जून 2024 तक का आपको समय है और अपना खुद का स्टेकिंग करने के लिए भी 30 जून 2024 तक का समय है। रिवार्ड आपको जो भी दिए जाएंगे यहाँ पे आफ्टर क्वालिफिकेशन, पहला रिवार्ड 90 दिन, दूसरा 180 और तीसरा 360 दिन बाद आपको दिए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिस भी रैंक के लिए आप अग्रसर हैं, क्वालिफाई करने के लिए आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, उस पर कितना आपका खुद का स्टेकिंग होना चाहिए, पीपीटी में क्वांटिटी मेंशन है, इसको आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। तो ये प्लान सर अभी समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो ये प्लान यही ओवर होता है और आगे के प्लान के लिए मैं अनिल सर को इनवाइट करना चाहता हूँ वंस अगेन फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी उमेश जी, सर बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझाते हैं और आज भी बेहतरीन तरीके से आपको लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन। यस यस विद्याचल जी, ठीक है। वो मेरा होस्ट लग गया था गिरी सर के पास। मैं नहीं, वो सर उन्होंने हमको दिया, फिर मैंने आपको दिया, फिर इसलिए मेरा कोड चढ़ दिया था। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है सर, बाकी उमेश जी प्रेजेंटेशन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देते हैं और आपके प्रेजेंटेशन में एक एक पॉइंट रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनने जैसा होता है। एक एक पॉइंट को रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनिए, सुन लेंगे तो फिर क्रिप्टो करेंसी में करने वाली गलतियों को आप नहीं कर पाएंगे और जब आपकी गलतियां कम होंगी तो आपके अचीवमेंट बढ़ेंगे। एक आपके एक पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा छोटा लगा है या बड़ा लगा है ये मायने नहीं रखता है आपके प्रॉफिट को लेके, यानी आपको प्रॉफिट में ले जाने के लिए आपका पैसा आपका समय छोटा है या बड़ा है ये मायने रखता है। मीन्स आप कितना टाइम लेके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप एक लाइन और बोलते हैं कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो ऐसा पैसा लगाएं जिसे आपको 1 साल 2 साल की ज़रूरत जिसकी ना हो, कम से कम 2 साल 3 साल तक आप रुक पाए। तो वेरी गुड सर, वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग का जो लेसन है, हम लोग का जो मिशन है, हम लोग का जो एजुकेशन है लोगों को, वो क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखने का नहीं, क्रिप्टो करेंसी बनाने का है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बनाने का क्यों है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जितना आप जानते होंगे, अब तक जितना समझ गए होंगे, और इन पीछे 6 महीनों में क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पूरी चाल आपको चल के दिखाया है। अब पूरी चाल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल मार्केट है। हाई पोटेंशियल बोले तो आपको 2 गुने से लेके 5 गुने 10 गुने तक 2-4 महीनों में होता हुआ अपना पैसा दिखा, इसलिए ये हाई पोटेंशियल मार्केट है। हाई वोलेटाइल मार्केट है, रिस्की मार्केट है। वोलेटाइल मतलब कि 2 गुना से लेके 10 गुना इन्हीं 2 से 4 महीनों में हुआ, और 10 गुना ऊपर से लेके फिर दोबारा 2 गुने नीचे तक इन्हीं 2-4 महीनों में हुआ। तो हाई पोटेंशियल और हाई वोलेटाइल मार्केट है। इस हाई वोलेटाइल मार्केट में, इस पोटेंशियल के साथ साथ रिस्की मार्केट में आप बिना रिस्क या मिनिमम रिस्क में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएं, हम लोगों का एजुकेशन बस यही है कि कम से कम मिनिमम रिस्क का चांस हो, मैक्सिमम प्रॉफिट का चांस हो इस मार्केट में। जैसा कि आपने पीछे मार्केट कुछ दिन पहले देखा। अच्छा, लोग ये बोलते हैं, लोग ये देखते हैं और देखकर खुश भी होते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया। ये बात जरा सोचिएगा कि लोग खुश कब होते हैं? मार्केट बहुत बढ़ गया। मेरा ये मानना है कि इस बात पे खुश होना कि मार्केट बहुत बढ़ गया, इससे ज़्यादा अच्छा जरूरी है कि मार्केट जहाँ पे भी है वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। मीन्स मार्केट ऊपर तो ज़्यादा है, लेकिन आप क्या उधर ऊपर जाते हैं साथ में? नहीं। क्या आप ऊपर जाने के बाद ऊपर से उतर पाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में चैन सर, आप जो है अपना माइक सर म्यूट म्यूट है। तो मैंने ये रखता सर। तो इस संदर्भ में हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं स्टेकिंग को क्रिप्टो बनाने की बात क्यों करते हैं। बनाने की बात इसीलिए करते हैं कि बना के रखेंगे तो जो आपके पास एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा से आप इंजॉय करेंगे मार्केट को, और जो आपका कैपिटल होगा उसे आप पेशेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा समय दे पाएंगे उतना बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से वाइड पर समझाते हुए चलते हैं। हम लोग का मिशन है क्रिप्टो बनाने का, मीन्स MMIT बनाने का। और MMIT को 2 तरीके से आप वैलेट में रख सकते हैं। पहला तरीका ओपन मार्केट, जहाँ जहाँ पर MMIT लिस्ट है उन एक्सचेंज के माध्यम से, एक्सचेंज से बाई करके आप होल्ड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप बाई करके स्टेक कर सकते हैं। ये 2 तरीके से MMIT में आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग होल्ड करने का एजुकेशन नहीं देते, हम लोग स्टेक करने का एजुकेशन देते हैं। स्टेक करने में क्या होगा कि मिनिमम लॉस से आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, और होल्ड में क्या होगा, होल्ड में आप जो है ना प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना लॉस से बच पाएंगे, क्योंकि ऊपर जाता है तो और भी ऊपर जाने का सोचकर आप नहीं सेल करते हैं, और नीचे आता है तो या तो डर से सेल कर देते हैं या तो फिर नीचे नुकसान हो इसलिए ना सेल करते करते बहुत नीचे आ जाता है, और लास्ट में आखिरी में डर के सेल कर देते हैं, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इन 2 संदर्भों पे चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे बाई एंड होल्ड, दूसरा करेंगे बाई एंड स्टेक। इसमें लाभ है 2 तरीके से। तो पहला देखेंगे MMIT के साथ। MMIT आपने बाई किया और होल्ड कर दिया,
1 लाख MMIT आपने बाई किया, पहला काम आपने होल्ड कर दिया। 2 साल के लिए आपने प्रोग्राम बनाया कि 2 साल तक हम MMIT को होल्ड करेंगे, 2 साल बाद सेल करेंगे, और इन 2 सालों में होल्डिंग में MMIT ऊपर नीचे वोलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे होगा। सपोज करें 2 साल हो गया और 2 साल बाद आपको जरूरत पड़ी, तो इस टाइम पे 2 कंडीशन बन सकती है। पहला 30% MMIT ऊपर होगा उस टाइम पे, या 30% जो है MMIT डाउन होगा उस टाइम पे, जब आपको ये जरूरत पड़ेगी सेल करने की। तो यदि 30% डाउन हुआ, ऊपर हुआ, तो आपका टोटल कैपिटल जो आपने MMIT लिया था वो 1 लाख लिया था, और ये बढ़ के हो जाएगा आपका 1,30,000, 1,30,000, और लेस हुआ, माइनस हुआ, तो ये 1 लाख आपका 70,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख के ऊपर 30,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, और जब माइनस हुआ तो लॉस कितना हुआ, 1 लाख के ऊपर 30,000 का होल्ड करने पे। बट यहीं पर दूसरा कंडीशन आपने अप्लाई किया, स्टेक कर दिया। इन्हीं 2 साल के लिए, 2 साल में क्या अंतर आएगा वो 2 साल के अंतर को समझ लेते हैं। आपने MMIT बाई किया और होल्ड कर दिया, और MMIT वोलेटाइल होके ऐसे चलेगा, और 2 साल बाद 2 कंडीशन सेम वही बनेगी। मान लीजिए 30% प्रॉफिट और या फिर 30% लॉस, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। यहाँ पर भी आपके पास 1 लाख MMIT था जो कि स्टेक पर था, और स्टेक की वजह से 2 साल में 36% पर ईयर की दर से आपका 1 लाख जो कन्वर्ट हो जाएगा 1,72,000 में, और ये 1,72,000 में जो कन्वर्ट हो गया उसके ऊपर 30% ग्रो करेगा तो 2,23,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1,72,000, और माइनस भी अगर 30% होता है तो 1,72,000 आपका 1,20,400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर स्टेकिंग में क्या बेनिफिट मिला आपको कि मार्केट प्लस हुआ 30%, तो आपको जो बेनिफिट हुआ वो 123% का हुआ, क्योंकि 1,23,000 आपका बढ़ गया, और मार्केट माइनस होता है जब 30%, तो भी आपको 20,000 का 20,400 का बेनिफिट होता है, अप्रॉक्स 20% का बेनिफिट होता है। इस ग्राफ से, इस एग्जाम्पल से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी में या MMIT में स्टेकिंग के साथ हैं तो मिनिमम लॉस के चांसेज हैं। यहाँ पर तो नथिंग लॉस के चांसेज हैं, फिर भी हम ये बात कर सकते हैं मिनिमम लॉस के चांसेज में मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। और यदि आप होल्डिंग में हैं तो मार्केट अप जाएगा तो आप अप जाएंगे, मार्केट डाउन जाएगा तो आप डाउन जाएंगे। और पीछे के 6 महीने के सिनेरियो में आपने देखा कि पीछे के 6 महीने की घटनाएं जो घटी, वो भी एग्जाम्पल में आपने देखा कि मार्केट जो है, मार्केट 11 यानी 1 to 11 और 11 to 4 मार्केट ऐसे चला। अब आप देखिए जिन्होंने होल्ड किया होगा उनका 1,11 दिखाया, और 11 फिर उनको 4 दिखा रहा है, और वो 11 पे इसलिए नहीं सेल कर पाए क्योंकि 11 से फिर वो ऊपर जाने का, और 4 पे इसलिए नहीं सेल करते क्योंकि 11 प्रॉफिट अभी अभी जल्दी उन्होंने देखा है। तो एटलीस्ट ये होल्ड करने वाले होल्ड है आज भी, होल्ड करने वाले होल्ड है आज भी इस पर जाने के लिए। और यहीं पर स्टेक करने वाले कहां पर है, देखिए आज स्टेक करने वाले इन्हीं 6 महीनों में स्टेक करने वाले अप्रॉक्स 4% पर मंथ, 24% ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो भी होल्ड की तरह, उनका भी प्राइस आज 4 पर है, लेकिन उस 4 के प्राइस के बावजूद भी ये निकाल चुके हैं 24%। तो आप देखिए प्रॉफिट किधर है आपका। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं MMIT बनाने को लेके। MMIT बनाएंगे तो जो आपके कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो बनेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और जो कि हमेशा आपको प्रॉफिट में रखेगा। तो अब बात करते हैं सर कि कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले $100 का MMIT बाई करके, स्टेक करके, रेफरल लिंक पाके, उस रेफरल लिंक के माध्यम से टीम बना के, उस टीम बनाने पे लेबल इनकम के रूप में MMIT आप कमा सकते हैं। लेबल इनकम के रूप में MMIT आप कमा सकते हैं, यानी अर्न कर सकते हैं MMIT इफर्ट लगा के। दूसरा ये है कि जो आप MMIT कमा रहे हैं, इस MMIT को स्टेक पर लगा के
स्टेक रिवार्ड के रूप में MMIT कमा सकते हैं। तो आप यहाँ मेकिंग कर सकते हैं, पहले आप यहाँ अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पर मेकिंग कर सकते हैं। ये पहला माध्यम हो गया। दूसरा ये था कि आप यदि टीम बनाना नहीं जानते या टीम नहीं बना सकते, आपको लोगों को बात करना, लोगों से इन्वेस्टमेंट कराना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। आप सेल्फ इन्वेस्ट करके मिनिमम 1000 का सेल्फ इन्वेस्ट करके आप MMIT बाई करके 1000 का और इसे स्टेक करके MMIT बना सकते हैं। टोटल 2100 दिन का ये स्टेकिंग प्लान है, जिसमें 0.1% आपको डेली मिलेगा और आपका बाई किया हुआ MMIT 210% ग्रो कर जाएगा, यानी 2.1 टाइम हो जाएगा। तो ये दूसरा रास्ता है जहां से आप MMIT बना सकते हैं, बिना किसी को बोले, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को कहे, सेल्फ इन्वेस्ट करके भी आप MMIT बना सकते हैं। अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने यदि 1000 का MMIT बाई किया और इसे स्टेक कर दिया, तो MMIT स्टेक ड्यूरेशन में कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है, कहां तक जा सकता है। 2100 दिन का टाइम है, 1000 का स्टेकिंग है, यानी 2100 डेज का टाइम, $1000 का स्टेकिंग है। यदि आपके स्टेक करने के बाद 21,000 डेज में, यानी कि 6.5 साल में MMIT सिर्फ 2x चला जाता है, 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, तो 4.2 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी आपके 1000 के ऊपर, 1000 4200 में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि MMIT 5x चला जाता है, 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर 10.5x वैल्यू जनरेट हो जाएगी और आपका 1000 कन्वर्ट हो सकता है 10,500 में। यदि MMIT 10x चला जाता है, 2.1 टाइम आपको MMIT मिल चुका है, तो 21x वैल्यू जनरेट हो जाएगी और 21,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। यदि MMIT 50x चला जाता है, 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, 105x वैल्यू जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर $1,05,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। यदि MMIT 100x चला जाता है, 2.1 टाइम आपको मिल चुका है, तो 210x वैल्यू जनरेट हो जाएगी, 2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ पर ये MMIT 2x से 100x जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें जो लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे 6 मंथ हो गया स्टेकिंग, 500% के अप्रॉक्स MMIT बना हुआ है जब से MMIT स्टेक स्टार्ट हुआ है, और MMIT को टोटल 2 साल हुआ मार्केट में आए हुए। इन 2 सालों में 1 मंथ के अंदर MMIT की जो ग्रोथ रही वो 1100% से लेके 8800% तक 1 मंथ में रही, और इस 6 मंथ के ग्रोथ को 1 मंथ के अंदर 1100 से 8800% के ग्रोथ को देखते हुए 2 साल के अंदर ही ये देखा गया। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि MMIT 2 टाइम टू 100 टाइम जा सकता है। यदि ये गया तो आपका प्रॉफिट 4200 से लेके 2,10,000 1000 कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि नहीं जाता है तो क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। यदि नहीं जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये MMIT सिमिलर सेम प्राइस पर बना रहे 6 साल लगातार, तो भी 2.1 टाइम MMIT आपको मिल रहा है, तो आपका $1,2100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि MMIT का प्राइस हाफ भी हो जाता है, 1.2 हाफ, यानी कि 50% डाउन हो जाता है, जहां से आपने बाई किया था, जहां पर आपने स्टेक किया था, वहां से अगर 50,000 डाउन भी हो जाता है, तो भी आपका $1,050 में कन्वर्ट हो जाएगा 1000। तो इस आंकड़े को देखते हुए कहीं पर भी ऐसा नहीं हो है कि आपका लॉस हो सकता है। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के नेचर को समझिए और क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग के नेचर को समझिए क्या हो सकता है। तो आइए क्रिप्टो करेंसी और स्टेकिंग के नेचर में अंतर बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो में स्टेक। क्रिप्टो में होल्डिंग, क्रिप्टो में स्टेक, होल्ड और स्टेक। तो क्रिप्टो करेंसी का जो नेचर है वो ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आपके 1000 को कन्वर्ट कर सकता है 1 लाख। ये इसका नेचर है, ये इसका मेरिट है, बट ये इसका डीमेरिट है कि आपके 1000 को 100 में भी बदल सकता है, जैसा कि पीछे 6 मंथ के ओपन मार्केट के
सिनेरियो को देखते हुए, ओपन मार्केट की चाल को देखते हुए ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिनी बुल रन में ही 1000 मतलब 10,000 के आसपास चला गया और अभी फिर नीचे आया तो 1000 आपका 2000 के आसपास बचा है। तो सेम ऐसे मतलब 1000, हाँ 10,000 गया था, जिन लोगों ने 10,000 लगाया होगा उनको आज 2000 बचा है। तो क्रिप्टो करेंसी का यही सीन है कि 1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है या फिर 100 हो सकता है। लेकिन ये क्रिप्टो का नेचर है, क्रिप्टो का नेचर। इस क्रिप्टो के नेचर में स्टेकिंग से क्या होता है, स्टेकिंग करने से वो आप देखें, यदि आपने स्टेक कर दिया है 1000, तो यहाँ क्या हो सकता है 1000 1 लाख में तो कन्वर्ट होगा, बट MIT 2.1 टाइम आपको मिल रहा है, यानी 1000 आपको 2.1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई। लॉस जैसा कि आपने देखा $100 में कन्वर्ट हो सकता है 10 टाइम, तो यहाँ पर इंटू 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, यानी कि तो भी 21 मतलब $210, यानी कि लॉस उतना नहीं होगा जितना होल्ड में रखने से होगा, उससे हाफ ही लॉस होगा आपका स्टेकिंग करने से, और प्रॉफिट जो है उससे डबल होगा आपका स्टेकिंग करने से। प्रॉफिट का चांसेस डबल है और लॉस का चांसेस हाफ है। इसको, इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे तो आपको आज एक चीज क्लियर हो जाएगा, पावर ऑफ स्टेकिंग। तो मीटिंग तो सुना जाना है। स्टेकिंग करने से लॉस का चांसेस 1/2 यानी कि हाफ है ओपन होने के, और प्रॉफिट का चांसेस 2 टाइम है ओपन होने से। ये है एकदम बिल्कुल कैलकुलेटिव, जिसे आप आराम से इत्मीनान से कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर ऑफ होल्डिंग और पावर ऑफ स्टेकिंग। ये है क्रिप्टो करेंसी का नेचर, और ये नेचर यदि आपने समझ लिया तो क्रिप्टो करेंसी में आपका वेलकम है, और यदि ये नेचर नहीं समझ में आया तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए नहीं। अब आप एक चीज और समझ लें कि $1000 का यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो $1000 से क्या क्या बना सकते हैं वो भी जाने। $1000 का रिस्क बोले तो यदि आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने फ्यूचर के लिए, तो इसे आप एक्सपेंस कर देंगे 5 से 6 मंथ के अंदर, या फिर इसे आप बचा भी लेते हैं तो आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या पूरे हो सकते हैं। बेसिक नीड्स मतलब हर किसी का एक सपना होता है, घर का, बैंक बैलेंस का, एजुकेशन का, वर्ल्ड टूर का और चैरिटी का। क्या ये सपना पूरा किया जा सकता है 10,000 को सेव करके बचा के? तो आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता, बट कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। 2 से 3 मंथ की EMI जा सकती है कार की, 2 मंथ की EMI जा सकती है घर की, बैंक बैलेंस में मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो सकता है, एजुकेशन में 3 to 6 मंथ की फीस जमा हो सकती है, वर्ल्ड टूर के नाम पर नैनीताल जा सकते हैं, फैमिली बड़ी है तो ननिहाल भेजना पड़ेगा, चैरिटी के नाम पर 10, 20, 50, 100 देके अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझ सकते हैं 10,000 या 1000 बचा के। लेकिन 1000 यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक चांस है कि आपने यदि इधर MIT बाई कर लिया और इसे स्टेक पर लगा दिया, और स्टेक जो है वो 2100 दिन के लिए हो रहा है, लगभग 6.5 साल, और 2 साल में जैसा कि MIT को देखा गया है 1100% टू 8800%, जो कि देखा गया इसकी ग्रोथ को, इसके आधार पे आपका 1000 कन्वर्ट हो सकता है 10,000 टू 1 लाख, और ऐसा हो गया तो कार, घर, बैंक बैलेंस, एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, ये सब पूरा हो सकता है 1000 के रिस्क लेने से। तो ये रहा सर रिस्क, रिवार्ड एंड सेविंग, तीनों मैंने आपको बता दिया, रिस्क, रिवार्ड, सेविंग। अब बात करते हैं वर्किंग यानी कि अर्निंग और मेकिंग की। हम $100 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी हमारा ये सपना होता है कम से कम $1 लाख कमाना है, और $1 लाख कमाने के लिए कम से कम $10 लाख का टर्नओवर आपको करना होगा, और ये $10 लाख का टर्नओवर किसी भी प्लेटफॉर्म पर करने में एक सामान्य व्यक्ति को 3 से 5 साल का समय लग जाता है।
और 3 से 5 साल में देखा गया है कि कंपनी अपलाइन या फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ये टर्नओवर हो नहीं पाता, और जब ये टर्नओवर हो नहीं पाता तो ये इनकम आप नहीं कर पाते, और जब आप इनकम नहीं कर पाते तो आप अपने आप को सफल घोषित नहीं कर पाते उस बिजनेस में, या फिर आपका बिजनेस चला जाता है, बंद हो जाता है। तो जैसे ही पता चलता है आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि आपकी कंपनी बंद हो गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका नुकसान हो गया और आपके पास पैसा नहीं है, तो एक लाइन बड़ी प्यारी सी किसी ने बोला है कि जो गरीब होता है, गरीब का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई रिश्तेदार। तो सेम चीज आपके साथ भी फीलिंग आप करने लगते हैं। उस फीलिंग से बचने के लिए आप यहाँ पर एक चांस है कि 1000 टू 10,000 1000 टू 10,000 यानी कि 1000 से $10,000 यदि आपने कमा लिया तो ये 1 लाख का कैपिटल बना सकते हैं। कैसे? 1000 को कमाने के लिए 10,000 का टर्नओवर करना, 10,000 को कमाने के लिए 1 लाख का टर्नओवर करना, और ये काम 3 से 5 महीने में आराम से कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस इनकम को अब तक उठा लिया है। और अब करना क्या है, ये जो आपकी इनकम हो गई इसका 50% एक्सपेंस हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं बचेगा। 50% आपको इन्वेस्ट कर देना है। क्या करना है? स्टेक कर देना है। जब आप स्टेक कर देते हैं तो 1000 का 500 बचता है, 10,000 का 5000 बचता है, इंटू 2.1 टाइम स्टेक रिवार्ड मिल जाता है, इंटू 2.1 टाइम स्टेक रिवार्ड मिल जाता है। ये 1050 हो जाता है, ये 10,500 हो जाता है। अब इसके ऊपर यदि MIT 10x का ग्रोथ दे दिया तो ये $1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि MIT 100x चला जाता है तो ये भी $1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से पहले आपने किया अर्निंग, काम करके इफर्ट लगा के आपने किया अर्निंग, और उसको इन्वेस्ट करके आपने उससे कर दिया मेकिंग, और इस अर्निंग और मेकिंग की वजह से आप अपने छोटे से अमाउंट को कमा के उससे अपने लक्ष्य यानी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा सर अर्निंग और मेकिंग। अब बात करते हैं अर्निंग में ही मेकिंग छिपी हुई है, क्योंकि जो आप अर्न कर रहे हैं वो कॉइन है और वो स्टेक में लगा के आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्निंग मेकिंग के बाद क्या वो कैलकुलेशन है, क्या वो मौका है या चांस है कि 1000 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो आप स्टेकिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2100 दिन के लिए, 2100 दिन के लिए 6 मंथ अभी स्टेकिंग को हुआ है। MIT 500% अप्रॉक्स के ऊपर प्रॉफिट देके खड़ा है। 1 ईयर के अंदर 100% का ग्रोथ MIT देता है। तो क्या हो सकता है? 2024 में आपने स्टेक कर दिया, 2025 हुआ, 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर सिर्फ 100% MIT ग्रोथ दिया तो 2x में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैपिटल। 2026 की बात करते हैं, सिर्फ 100% का ग्रोथ MIT दे दे 2x हो जाएगा, और इनका इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा। 2027 सिर्फ 100% MIT ग्रोथ दे दे तो 2x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 8x हो जाएगा। 2028 सिर्फ 2x MIT ग्रोथ दे देंगे, 100% ग्रो कर गया, 2x हो गया, इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 16x हो जाएगा। 2029 सिर्फ 2x, इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 32x हो जाएगा। और 2030 MIT सिर्फ 2x चला जाता है 100% ग्रोथ से, इंटू
यहाँ पर थे फोल्डर डिलीट हो गया, मतलब जो भी हम लोगों ने बताया था। तो आपने देखा कि एक पहला रीजन MIT सिर्फ 100% प्रति ईयर ग्रोथ देता है, तो 64x जा सकता है स्टेक ड्यूरेशन में। राउंड फिगर 50x भी गया, तो 50 इंटू 2.1 टाइम MIT आपको मिल रहा है 105x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1000 इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में, 1000 अर्नर अमाउंट भी कन्वर्ट हो जाएगा 1000। ये तो पहला। दूसरा ऑप्शन 2023, 2024, 2025 2 साल ये बुल रन सीजन है, और इसके बाद 2026 और 27 को छोड़ दीजिए, जो 2028 और 2029 ये बुल रन सीजन होगा। इन 2 बुल रन सीजन में एक बुल रन सीजन 10x जाने की क्षमता रखता है, इंटू 10 करेंगे 100x में कन्वर्ट हो सकता है। इसका हाफ भी हुआ 50 भी इंटू 2.1 टाइम, ये 105x में जा सकता है। ये 2 रीजन से 1000 कन्वर्ट हो सकता है आपका 1 लाख के आसपास। अब बात करते हैं और मिशन की, और बिना मिशन बिना लक्ष्य के कोई भी काम बड़ा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाना होता है, फिर काम करना होता है। इसके ऊपर मैं एक लाइन बोलूँगा कि बेसिकली लाइफ अक्सर मोस्टली 95% लोगों के लाइफ में ऐसा देखा गया है कि वो पहले ज़िंदगी के 30 साल 40 साल वर्क करते हैं, और 30-40 साल वर्क करने के बाद उनको जो मिलता है उसी चीज़ को अपना लक्ष्य मान लेते हैं और अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाते हैं। वो जस्ट लाइक उनके लाइफ में ऐसे होता है कि वो एक तीर चलाते हैं, और तीर जहाँ पर निशाने पर जाके लग जाता है, निशाने पर तीर जहाँ पे जाके लग जाता है वहीं पर एक गोला बनाते हैं, और उस गोला बना के बोलते हैं कि देखो मैंने तीर निशाने पर लगा दिया। जैसे कि ज़िंदगी के 30-40 साल काम करके जो हासिल करते हैं उसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते लोगों को बता के अपनी पीठ थपथपाते हैं। जबकि कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन ऐसी होती है, रियल में कंडीशन ऐसी होती है कि सबसे पहले गोला बनाया जाता है और उसमें निशाना बनाया जाता है, और उसके ऊपर तीर चलाई जाती है। अगर उसके ऊपर आपने तीर चला दिया, फिर तीर जाके आने लगा, तब जाके आपको माना जाता है कि आपने लक्ष्य हासिल किया। तो इसी वजह से सर MIT को लेके हम लोग पहले तीर नहीं चला रहे हैं, पहले गोला बना रहे हैं, पहले लक्ष्य बना रहे हैं, फिर उस लक्ष्य को लेके तीर चला रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो लक्ष्य क्या है? MIT will this will run with MIT will 50 किल का लक्ष्य है MIT को लेके, और जिसमें 2 प्रकार की प्लानिंग है। पहला 30 किल करना है। 30 किल करने के लिए 15% की स्टेकिंग प्लस 1040 की डेडिकेटेड कम्युनिटी बनेगी, और नेक्स्ट चौथा जीरो जो है वो किल होना है 3% की स्टेकिंग प्लस 5 to 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग को लेके, और नेक्स्ट 5वां जीरो किल होना है 3% की स्टेकिंग प्लस बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग प्लस बुल रन। बाइनेंस या टॉप पे जो भी एक्सचेंज होगा उसके ऊपर लिस्टिंग प्लस बुल रन। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने 15% में लगभग 8% की स्टेकिंग करा दी है, और प्लस 1040 का लगभग 10-11% कम्युनिटी तक हम लोग क्रिएट कर दिए हैं। लगभग 7% की स्टेकिंग प्लस 89% की कम्युनिटी अभी क्रिएट करना, डेडिकेटेड कम्युनिटी क्रिएट करना बाकी है। ये करते ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कर पाएंगे, लक्ष्य के आसपास या उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। ऐसा होने से क्या होगा? पहले तो डेडिकेटेड कम्युनिटी समझो। डेडिकेटेड कम्युनिटी मैंगो में 500 लोग जिसमें शामिल होंगे, मैंगो वैले जिसमें 300 लोग शामिल होंगे, मैंगो आर्मी जिसमें 150 लोग शामिल होंगे, मैंगो ऑफिसर जिसमें 60 लोग शामिल होंगे, मैंगो कोर जिसमें 30 लोग शामिल होंगे, और इनके कुछ टारगेट डायरेक्ट टीम के या सेल्फ के हैं। वो अप्रॉक्स 25,000 का स्टेकिंग, 80,000 का स्टेकिंग, और 1,15,000 का स्टेकिंग, 1,80,000 का स्टेकिंग होगा, और इनके ऊपर 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी, 2% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी ये होगी। और कितना हो सकता है इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड से फिर बैक आते हैं। ये ऐसा होने से MIT का 30 किल हो गया तो 1% किल हो गया तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 21 करोड़। आगे 500
मैंगो मैन को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4,20,000 होगा। पूरे 6% APR होगा, 6% APY होगा 6%, और ये 6% APY होगा, ये आ रहा होगा उस टाइम पे मंथली 2100 पर मंथ। तो इनको मैंगो मैन को 2100 पर मंथ, मैंगो वेरियर को 3500, मैंगो आर्मी को 7,000 और मैंगो ऑफिसर को 35,000, मैंगो कोर को 70,000 आ रहा होगा उस टाइम पे। तो ये सर पहला मिशन है। दूसरा नेक्स्ट मिशन क्या है कि 40 फिल करने का। अभी xt.com के ऊपर हम लोग हैं, उसके ऊपर MEXC के ऊपर है, उसके ऊपर बिटगेट के ऊपर है। इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से आप MIT बाई कर सकते हैं, और उसके बीच में टॉप के 7-8 एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर अभी नहीं है। फिर हम बाइबिट के ऊपर आ रहे हैं, और बाइबिट के ऊपर आने से क्या होगा कि इन सभी एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टिंग आसान हो जाएगी। और बाइबिट का कुछ टारगेट है जिसमें कुछ अकाउंट ओपन हुए हैं, 1000 प्लस अकाउंट ओपन हुए हैं, और जिसमें 100 प्लस की डिपॉजिट हो चुकी है। यहाँ पर $10 प्रति अकाउंट लगभग 40% लोगों को बाइबिट की तरफ से मिलेगा, और $20 ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। आपको करना क्या है, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया उसमें से $10-20 का दूसरे कॉइन में निवेश करके आपको उस कॉइन को ट्रेड करना है। जैसे कि इससे ये पता चले कि आप एक्चुअल आप पर्सन हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है, कोई रोबोट नहीं है। तो इसके बाद बाइबिट के ऊपर MIT लिस्ट हो जाएगा, और MIT लिस्ट होने से ये सबके रास्ते MIT के लिए खुल जाएंगे। और ये 40 का मिशन है। 30 का मिशन तो हम लोग अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से ही 30 का मिशन हम अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से ही पूरा करने की प्लानिंग लक्ष्य बना रखे हैं। और इसमें आज के डेट में बहुत से लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हुए हैं, अलग अलग टीम से रेगुलर लोग वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों का प्रमोशन करते हैं जो लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में आज शामिल हो चुके हैं। आज के डेट में कुछ नए लोग शामिल हुए हैं। तो क्रम वाइज पहले हम लीडर्स का नाम लेते हैं, जो लोग लीडर्स मौजूद हैं। तो मनोज कुशवाहा जी हैं, तो मनोज जी की टीम से मैंगो वेरियर कंप्लीट हुए हैं 37 नंबर पे। सुनील गुप्ता जी, तो सबसे पहले मनोज जी हैं, तो आ जाए वीडियो पे सर। जी मनोज कुशवाहा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम सर मनोज जी, आपको होस्ट हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हम लोग सफर में लखनऊ आ रहे हैं। अच्छा जी, नहीं सब लोग हैं, सुनील जी हैं क्या? हाँ मैं चेक कर रहा हूँ सर। आ रहे हैं, आ रहे हैं। इस सफर में गोरखपुर से गाँव जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है सर, बुला लीजिए। अच्छा सैनी जी को बुला लीजिए सर। अनुज सैनी जी हैं क्या? अनुज सैनी जी को। अनुज सैनी जी आप सर होस्ट हैं। सर आज हमारे टीम से नरेश जी का सर प्रमोशन हुआ है मैंगो मैन में। और सर नरेश जी राजस्थान से हैं सर, बाड़मेर से। मैं पिछले 3 दिन से सर राजस्थान में ही था। जी राजस्थान गए और मैंगो मैन निकाल के आए हैं। इनको अनम्यूट किया जाए सर।
ये नरेश जी को अनम्यूट कर सकते हैं आप, को होस्ट हैं, आप डायरेक्टली उनको अनम्यूट कर सकते हैं। आपके नरेश जी अगर हैं तो जूम पर आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, एक मिनट सर। हाँ जी, ठीक है, आ गए सर, आ गए। तो सबसे पहले नरेश जी का प्रमोशन हो जाए, उसके बाद नरेश जी को मौका देते हैं हम लोग। मैंगो मैन के लिए 12 नंबर पे नरेश जी मैंगो मैन क्वालिफाई किए हैं। नरेश जी आप लाइन पे हैं? जी दोस्तों, ये हैं नरेश जी जो कि राजस्थान से हैं, और अभी तक राजस्थान से, जैसा कि नॉर्थन जी सोचते थे कि हम अकेले हैं, दूसरे एन हैं ये नरेश जी हैं जो कि राजस्थान से हैं, और अनु सैनी जी की टीम से हैं। इन्होंने मैंगो मैन क्वालिफाई कर लिया। तो सबसे पहले नरेश जी को मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, और ये पहला रैंक है डेडिकेटेड कम्युनिटी का। साथ में कम्युनिटी की तरफ से चाहते हैं कि आप लोग भी नरेश जी को बधाई दें, अप्रिसिएट करें, ताकि ये और भी नेक्स्ट लेवल अचीव करें और आपकी एमआरटी को ग्रो कराने में मदद करें। बधाई हो नरेश सर। बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपने बधाई दिया। ऐसा लगा कि आप भी जो है मैंगो मैन बनना चाहते हैं। आपकी बधाई की एक्सपीरियंस को देखकर, मतलब एक्साइटमेंट को देखकर। सर, जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज वो म्यूट कर लें। यदि आपके यहाँ से सभी को बारिश आए। थैंक यू। नरेश जी एक मिनट थोड़ा रुकिए सर, कुछ माइक अनम्यूट है, म्यूट कर। ठीक सर, ठीक है नरेश जी, आप फिर से सर आ जाइए सर। कितना सिखा? हेलो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी नरेश जी, आप अनम्यूट हैं सर। जी सर, सभी को बधाई देने के लिए धन्यवाद। और हम तो सर पहले ही बैठे थे, नहीं बढ़ पाए, और ये सब अनु सर की वजह से हो पाया। और फर्स्ट रैंक क्या लास्ट रैंक तक भी सर हमारे साथ में अभी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और हम बन जाएंगे, और एमएमआईटी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। जी जी बिल्कुल बन जाएंगे नरेश जी, अगर चलते रहेंगे तो बन जाएंगे, और आपने करके दिखाया है तो इसमें कहने वाली बात नहीं है। आप स्टार्ट कर दिए हैं तो भी रैंक तक आए हैं, और आप कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपकी क्लोजिंग होती रहती है, और जी जी मिला है आप ये तभी आज यहाँ पहुँचे हैं। तो वंस अगेन एक बार फिर से आपको, आप मैंगो मैन ये फर्स्ट डेडिकेटेड कम्युनिटी रैंक में जाने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। कंग्रेचुलेशन। नरेश जी का सर पिछले 10 दिनों से काफी थे कि अनुज जी आप आइए, मुझे करना है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा चला नहीं जहाँ पाया। चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जिनको करना है वो खोज लेंगे कि कैसे करना है, और जिनको नहीं करना वो बोलेंगे हमको कोई पूछा ही नहीं, या हमारे पास कोई आया ही नहीं। सर ये बाड़मेर से सर रात को बस लेके आ जाते हैं हमारे घर पे, और सर फिर हम दोनों साथ में बाई रोड गए सर, और विद इन 3 डेज वगैरह हम लोगों ने, और सर जी बिल्कुल अनुज जी, दूर दूर से अचीवर निकाल के आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं से नहीं, उससे दूसरे राज्यों से अचीवर निकाले जा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से आपने चंदन जी को निकाला, और जो है राजस्थान से आप नरेश जी को। तो बिल्कुल सर, नेटवर्क अपना दूर दूर फैलाइए। दूर नेटवर्क फैलाने में शुरू में कष्ट है, बाद में मजा है। यदि आपका नेटवर्क दूर रहेगा तो शुरू में कष्ट क्या है कि आपको शुरू में जाना पड़ेगा, बिना गए एंट्री नहीं आएगी। लेकिन बाद में क्या होगा कि आपका जो वहाँ पे लीडर है ना, जिसको आपने डेवलप किया है, वो लीडर ये जानता है कि सर मैं रोज तो मेरे अपलाइन आ नहीं पाएंगे, तो मेरे अपलाइन रोज नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे ही करना होगा। इस चक्कर में क्या होता है कि आपका नेटवर्क वहाँ डेवलप हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और यदि आप नज़दीक में नेटवर्क बनाते हैं, यानी जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क बनाते हैं, तो वहाँ पे आपका नेटवर्क हमेशा कमज़ोर रहता है, क्योंकि
आपके जो टीम होती है ना, वो बिना आपके आए, बिना आपसे परमिशन लिए, बिना आपसे प्रोग्राम लिए, बिना आपसे प्लान लिए एक कदम भी नहीं खसकती है। क्योंकि उनका क्या होता है कि सर आएंगे तो उन्हीं से प्लान करवा देंगे, सर आएंगे तो उन्हीं से मिलवा देंगे, सर से मिलवा देंगे, सर प्लान कर देंगे, एकदम फाइनल इनको जो है ज्वाइन करा लेंगे। तो क्या होता है कि दूर का नेटवर्क शुरू में कष्टदायी होता है और बाद में पूरा मजा देता है। नजदीक का नेटवर्क शुरू में मजा देता है और हमेशा कष्ट देता है, क्योंकि जब आप खसकेंगे तो वो खसकेगा, जब आप रुकेंगे तो रुकेगा। और आप समझिए कि नजदीक नेटवर्क बना के डेली आपको काम करना पड़ेगा, दूर नेटवर्क बना के शुरू में कुछ दिन काम करना पड़ेगा, फिर आप आराम कर सकते हैं, जिसको रियल नेटवर्क बोलते हैं, रियल टीम बिल्ड बोलते हैं। टीम बनाइए ऐसा कि जीवन भर काम ना करना पड़े और बैठ के आए पैसा। सही बात है सर, सही बात है। इसके लिए शुरू में खर्चा करना पड़ेगा, शुरू में आपका सफर करना पड़ेगा, शुरू में आपको दूर जाना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत ही अच्छा अनुज जी, मतलब आप नेटवर्क पर पहली बार आए हम लोगों के साथ, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, वो चीज़ को यदि पॉजिटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। अलग अलग राज्य में एक एक बरगद के बीज छिड़क दीजिए, एक एक बरगद के पेड़ उगा दीजिए, बाद में वो सब पूरे राज्य को छाया देंगे और आपको नहीं जाना पड़ेगा। एक एक अचीवर एक राज्य में नहीं सर होंगे, और सर काफी राजस्थान में तो सर काफी अच्छा होगा सर वहाँ पे, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है क्रिप्टो में सर। क्रिप्टो के नाम पर लोगों को वहाँ पे ठगा गया है, और मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की, जो भी मैं सब जगह उसके माध्यम से सर मैंने लोगों को समझा पाया। और काफी अच्छा सर, आफ्टर दुबई के आने के बाद सर वहाँ पे कैंपिंग 10 दिन का रहेगा सर। बिल्कुल सर। देखिए वो कहते हैं ना कि संतोष नायर की एक लाइन है कि नेटवर्क मतलब सेल्समैन के जीवन में 3 दरवाजा होता है। पहला उसके घर का होता है, दूसरा ऑफिस का होता है, तीसरा फील्ड का यानी कस्टमर का। तो कस्टमर के दरवाजे पर टेंट लगा के सोने का कितना दिन। आप देखिए ना, आप जो नेटवर्क बना रहे हैं ना अनुज जी, यहाँ पर आप 10 दिन जाएंगे राजस्थान रुकेंगे, 10 दिन जाएंगे दिल्ली रुक जाएंगे, इनके चंदन जी के यहाँ 10 दिन आपको घर पे रुकेंगे ना, कोई आपको नहीं पूछेगा सर आप आज काहे निकले नहीं फील्ड में। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आप निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। सही है सर, लेकिन सही। लोकल नेटवर्क से क्या होता है, अरे आज तो बोलो भाई गाड़ी उनकी घर पे खड़ी है, आज तो नहीं निकले, आजकल वो निकल नहीं रहे हैं, आजकल वो काम नहीं कर रहे हैं, आजकल वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसा होता है सर। नेटवर्क बाहर फैलाइए, शुरू में कष्ट मिलेगा, बाद में मजा। सर हुआ सर, एक थोड़ी सी स्टोरी सर मैं बता दूं, क्योंकि आज इनका दिन है सर, और शायद ये मोटिवेशन उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग करना चाहते हैं। हुआ ऐसा सर कि ये मुझे लेने आते हैं बाड़मेर से, और सर आज मुझे ये छोड़ने भी आए सर। रात को कल हम लोग निकले थे, लास्ट प्लान 10 बजे देके रात को हम लोग 10 बजे घर पे पहुंचे हैं सर। तो ये मुझे छोड़ने भी आए। आप समझिए कि इनका डेडिकेशन। मैं बोला कि मैं चला जाऊंगा, बोले नहीं नहीं, हम राजस्थानी लोग ऐसे छोड़ते नहीं है, जितना सम्मान से आपको लाए हैं उतना सम्मान से आपके घर तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो सर इनके अंदर सर जज्बा था, और सर ये बहुत दूसरे दूसरे नेटवर्क कर रहे थे, लेकिन जो चीजें सर यहाँ पे इन्होंने फील किया ना, और वो फील करने का ही रीजन था कि विद इन कुछ ही दिनों में और ये सर अचीवमेंट इन्होंने ले लिया। तो सर एक बार नरेश जी मेरे साथ सर हैं, अभी नीचे थे, तो एक बार प्लीज आप इनसे बात करें, इनका माइक डिस्टर्ब था। दोनों लोग साथ में हैं। बिल्कुल सर। सर को पहुंचाने आया था सूरत वापस, और मेरा तो मन था, मैं अगर दुबई का 4 दिन बाद में प्रोग्राम होता तो मैं सीधा ही मैंगो आर्मी बन के जाता साथ में। कोई बात नहीं सर, प्रोग्राम बहुत मिलेगा और आपने शुरुआत कर दी है और अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी में आप शामिल हो गए हैं, तो बस अब आप वो चेहरे बन चुके हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। हम लोग फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। देन सिलेक्शन मतलब अभी सिलेक्ट कर रहे हैं अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी को, और उन डेडिकेटेड कम्युनिटी के सिलेक्ट हो जाने के बाद फिर वर्किंग स्टार्ट होगी। पहले सिलेक्शन हो जाए, यानी कि न्यू अभी जो है डेवलप की जा रही है, और इसमें ये समझ में आ रहा है कि कौन से लोग करने वाले हैं। अगले वीक तक मेरे साथ में 2 मैंगो मैन बन जाएंगे सर, जब तक अरुण सर आएंगे तब तक। जी सर। जी जी सर, वेरी गुड सर, एकदम बिल्कुल यही सर। देखिए दूर का नेटवर्क बनाने की यही, देखिए आपका क्या ना माइंडसेट है, अपलाइन तो प्लान दिखाने आएंगे तो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल वो होता है। अभी जैसे
वर्किंग माइंड। 2 दिन साथ में रहे तो फिर वो प्लान एक अपने साथ में उनके क्वेश्चन होते हैं लोगों के, उसका जवाब देना, सारा चीज आना चाहिए। और वो अनुसर ने बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से उनको समझा पाए तो उन्होंने रिजल्ट निकलना था। और आगे 30-40,000 $50,000 इस महीने में ही निकल जाएगा। अभी हमारी इधर क्या है, जीरे का फसल होता है, जीरे का भाव डाउन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़े किसान रुके हुए, दो बोल रहे हैं 2 से 10 दिन में थोड़ा भाव अप हो जाता है, तो 10-20 लाख आप जितना बोलो ले जाओ। भाव डाउन होने से हर जगह मार्केट डाउन होता है। बिल्कुल सर, किसानों के भाव भी अभी डाउन चल रहे हैं खेती में सर। ठीक है सर, वंस अगेन एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल लगे रहिए सर। जी सर। अपने नीचे भी अचीवर बनाते रहिए। नहीं सर, बिल्कुल बनाएंगे सर। लोगों को अचीवर बनाइए, लोग साथ बने रहेंगे। बिल्कुल सर। तो सुनील जी सर, आप अनम्यूट हैं और सुनील जी का प्रमोशन करते हैं। और सुनील जी ऑलरेडी मैंगो मैन बना के कई लोगों को टीम में अचीवर बना के आज मैंगो बैरियर बने हैं, मतलब टीम में अचीवर निकाल के अचीवर बने हैं। सर ये बारे में पहले एक मैंगो मैन निकाले और उसके बाद एक मैंगो बैरियर, 2 अचीवर निकालने के बाद एक गिवर बने आई बने हैं। सर ये पहले दिन से लगे हैं जब हमारे लिए, जब मैं हमारे जब किया था तो सर मैं आपके साथ ही चैट करूंगा और आप जहाँ भी आएंगे हम आपके साथ रहेंगे। पहले तो सर डेडिकेटेड है, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं ग्रुप में भी और फील्ड में भी। और इसी वजह से जब आपने पहली बार वो टीम पे वीडियो कॉलिंग किया था, तभी मैं जान गया था कि ये सुनील जी हैं। तो मैं भी एक्टिव लोगों को खोज रहा हूँ। हाँ, कौन से लोग एक्टिव रहते हैं और एक्टिव वो किसी काम में हूँ, मतलब वो नज़र में है रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रमोशन करते हैं सुनील जी का। ऑलरेडी 2 अचीवर निकाल के अचीवर बने हैं और मैंगो बैरियर है। तो बस जितने जोश और जुनून के साथ आप स्वागत करेंगे उतने ही जल्दी आप MIT आपकी हसरत को पूरा करेगा। MIT बिल 50 किल करेगा। तो ये 50 किल कराने वाले वो डेडिकेटेड कम्युनिटी हैं जो इस मिशन को अपना मिशन बना चुके हैं। तो इनका उत्साह वर्धन जरूरी है। दोस्त के साथ बधाई हो सुनील सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त, एकदम लाजवाब। आपने जबरदस्त स्वागत किया। आजकल 2 दिन से देख रहे हैं आप लोग बहुत जोश में है। मार्केट गिर रहा है पूरा, इसलिए जोश में है या क्यों, ये समझ में नहीं यार, पता नहीं क्यों जोश में है आप लोग। काफी जबरदस्त। जी जी जी। तो सुनील जी मैं आपको पहुंच देता हूं सर। आपको वंस अगेन मेरी तरफ से भी, कम्युनिटी के साथ साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मैंगो बैरियर बनने के लिए। साथ में अभी आपके अंदर बहुत कुछ ऑप्शन बाकी है, ऊपर पोटेंशियल बाकी है, नीचे आप अचीवर निकाल रहे हैं। समय आपका सर, आप बताएं। वैसे आप सब में सर सबसे पहले आप महामहिम को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। और जूम में उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं इस काम पर पहुंच पाया हूं सिर्फ डेडिकेटेड मेंटर मनोज सर के और डेडिकेटेड टीम राहुल, डेडिकेटेड टीम के माध्यम से, जिसमें राहुल जी और धनंजय जी का मेन रोल है। बिल्कुल सर, सुनील जी आपने बहुत सही बात बोली कि डेडिकेटेड मेंटर और डेडिकेटेड टीम बहुत जरूरी है। यस यस। क्योंकि हमारी टीम लवली है ही नहीं है, वो डेडिकेटेड है। जहाँ भी कहा गया डेडिकेशन के साथ रहा लो और किया लो। यस यस। एक दिन जूम में जिस समय ये बात हो रही थी कि एक्सपर्ट से एबव का इनकम बंद किया जाएगा, जी जी।
उस दिन डेडिकेटेड टीम का बहुत वो लगा था कि डेडिकेटेड जो है, जिस टीम को आप डेडिकेटेड कर रहे हैं वही लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो यदि डेडिकेटेड है तो विरोध नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड है तो विरोध नहीं होना चाहिए। और मैं अपने टीम के बिहाफ से और अपलाइन मनोज सर के बिहाफ से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों का एसबीजी और एसबीजीयू का 3-4 महीना अगर इनकम बंद भी कर दिया जाए तो हम लोग सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। और उसको बजा के खत्म कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे। सभी लोग अपना योगदान। सुनील जी कह रहे हैं उसको कैश करके जीरो कर देंगे, मतलब खुलने के बाद ना खुलने और जैसा मतलब इंतजार जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए करने वाले सर कर गुजर जाएंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। आज भी प्रॉफिट में वही लोग हैं जिनको एमआईटी के ऊपर भरोसा है और नुकसान में वही लोग हैं जो संदेह के दृष्टि से एमआईटी को देख रहे हैं। आने वाले समय में भी प्रॉफिट में वही लोग रहेंगे जिनको एमआईटी के ऊपर भरोसा है और नुकसान में वही लोग रहेंगे जिनको एमआईटी के अंदर कुछ शंका दिखेगी। एमआईटी को वो गलत दृष्टि से देखेंगे तो हमेशा कष्ट में रहेंगे, क्योंकि एमआईटी देखिए मुस्कुरा रहा है, चाहे आप जैसा सोचिए। अब आप एमआईटी के साथ खड़े होकर मुस्कुराएंगे तो एमआईटी की मुस्कान आपके मुस्कान में मिल जाएगी, और एमआईटी के साथ खड़े होकर आप शंका करेंगे तो भी एमआईटी मुस्कुराएगा कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि एमआईटी हमेशा मुस्कुरा रहा है। सुनील सर के टीम में जो मैंगो मैन है वो कुछ बात करना चाह रहे थे, उनको मैं एडमिट कर दिया हूँ। धनंजय कुशवाहा जी हैं। जी धनंजय जी हैं। तो सुनील सर वंस अगेन एक बार फिर से आपको मैंगो वैरियर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और धनंजय जी बताइए सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। सुनील सर को बहुत बहुत बधाई हो मैंगो वैरियर के लिए। थैंक यू। सुनील सर के बहुत सब आप ही लोगों को जाता है। सुनील सर के काफी संघर्षों के बाद ये मेहनत रंग लाई है कि इन्होंने एक मैंगो वॉरियर और एक मैंगो मैन बनाया। इसके बाद से इन्होंने अपना रैंक अचीव किया मैंगो वॉरियर का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर है, अचीवर बना के लोगों के डेडिकेशन से ऐसा संभव हो पाया है। बाकी टीम के ऊपर सुनील सर का बहुत बाकी मैंगो हमारी टीम हमारी सर लोग इस बुल रन विद एमआईटी विल 50 किल के साथ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लीडर भी होते हैं, दो तरीके के लोग भी होते हैं। पहले करके दिखाते हैं, दूसरे जो देख कर करते हैं। कुछ लोगों को करके दिखाना पड़ता है, बाकी लोग देख के करते हैं। और मुझे पता है कि लोग क्या है कि करके दिखाने वालों में आप लोग ऑटोमेटिकली आ जाती है। लीडरशिप छिपती नहीं, लीडरशिप निकल के आ जाती है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। वेरी गुड। ठीक है मनोज जी, बाकी आपकी पूरी टीम इस समय सफर में है। संजय जी को छोड़ के बाकी सब लोग सफर में, तो आप लोग सर तो विंध्याचल जी हम लोग आज के डेट में आवाज नहीं आ रहा। जी सुनील जी आप कर सकते हैं सर। तो क्लोज करते हैं, क्योंकि नेपाल से 3 लोग अचीवर थे और मैं देखा छासर नहीं मौजूद है और प्रभास सर जी यानी प्रोग्राम की तैयारी में। सर और झासर नहीं है, तो नेपाल टीम से लगभग 3 लोग मैंगो मैन हुए हैं, तो उन लोगों का प्रमोशन था। लेकिन प्रभास और झासर नहीं मौजूद हैं। अगर हैं तो वीडियो में आ जाएंगे, हैं तो ऑफिस में ही।
तैयारी चल रही है प्रोग्राम की? सर एक हाईएस्ट क्लोजिंग का सर जो डेली है ना वो वाला रिवार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उधर सर बात करिए, हाँ उसका कुछ सर बस खत्म होने जा रहा। तो 3 लोग सर और क्वालिफाई किए हैं जिनका प्रमोशन कल करेंगे, एक बार शो कर देते हैं। मैंगो मैन बने हैं पीताम्बर गुरुंग जी हैं, जिनके लीडर हैं सुकान झा सर, और रोमी जी हैं जिनके लीडर हैं सुकान झा सर, ये भी मैंगो मैन हुई हैं। और नेक्स्ट 38 नंबर पे मैंगो बैरियर हुई हैं कुसुम ओली जी। तो ये लोग नेपाल से हैं जो कि डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हुए हैं। अब इनके लीडर मीटिंग में बिजी हैं, जिनकी वजह से इनका प्रमोशन अब हम लोग कल करते हैं। लेकिन लोग अचीवर निकल रहे हैं, कंटिन्यू लोग एकदम प्रोग्रेस पे हैं, वर्किंग पे हैं। कुछ लोग 60% पे हैं, कुछ 70% पे हैं, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 90% पे, कुछ लोग का 10% सफर पूरा हो गया है। इसलिए आप बिल्कुल भी इस उम्मीद में ना रहें कि आपके लिए समय बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि अभी स्लो स्पीड है, लेकिन स्पीड इतनी तेज हो जाए कि आपको मौका ना मिले, तो आप अपनी सीट रिजर्व करें डेडिकेटेड कम्युनिटी में आना चाहते तो बाकी विंध्याचल जी वो आप क्लेम करेंगे तो उसमें सुनिए टॉप 3 अचीवर का जो रैंक है ना वो 10,000 के ऊपर बिजनेस पे होना चाहिए। तो यदि आप 10,000 लेकिन सर ऐसा जूम पे मतलब वो नहीं बोला गया तो लोगों को सर क्या है ना कि मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया था सर, आपके द्वारा ऐसे बात नहीं बोली गई थी। और अभी तक एक का बार मिल तो जाएगा। सर बनता है अचीवरों को देने का। यस अभी तक मिल जाएगा, बोल तो रहा हूँ। अभी एमआईटी है नहीं, एमआईटी 6 तारीख ओपन होगा, इसलिए रुका जा रहा है, इसीलिए सब कुछ रुका हुआ है, क्योंकि एमआईटी ओपन नहीं, एमआईटी इज नील विदाउट जीरो किल। तो जीरो किल के पहले एमआईटी नील हो चुकी है, तो इसलिए जो है सब कुछ अभी किसी न किसी वजह से बैरियर लगा हुआ है। 6 तारीख से ओपन होगा सब कुछ। 6 को अपने पास एमआईटी अनलॉक हो जाएगा 1%, उसके अनलॉक के साथ साथ जितनी भी चीजें रुकी हुई हैं वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी जितना फंड आ रहा उतना ही बाई हो पा रहा, और जो बाई हो पा रहा है वही समझिए कि आपको चाहे 10% में या फिर जो इजी अवेलेबल हो पा रहा है वो किया जा रहा है। ठीक है सर, तो जो आपकी पेंडेंसी है उसको आप नोट करते चले, सारी 6 तारीख के बाद क्लियर होगी। यदि आपके पास है तो आप अपना मैनेज करें, आपका इधर से नोट कराते जाए एडमिन से। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। कल वाले में तो सर का जो भी आपका ड्यू है वो एमआईटी नोट कराते जाए, वो आपको 6 तारीख के बाद मिल जाएगा। और कल वाला तो सर या उसके पहले कुछ कहीं से आ गया तो मुझे जी कल वाला सर विंध्याचल सर का है नोट। एडमिन से बोल दिए कि एडमिन से सर नोट कर लीजिए भी है। सर अगर 10,000 से करना है तो उसको साफ बता दीजिए कल से रहेगा कि आज से रहेगा, क्लियर हो जाए। नहीं अभी तक 6 तारीख तक जैसे जो कर सकता है वही रहेगा, 6 तारीख के बाद जब आ जाएगा क्योंकि 9,500 लगभग क्लोजिंग हुई थी सर की, अगर पता होता तो और कर ली होता। नहीं अभी तक 6 तारीख तक जो भी लोग जितना कर रहे हैं टॉप 3 में काउंट हो जाएंगे। 6 तारीख के बाद से 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तभी रैंक में शामिल होंगे, मतलब कि वो 1 2 3 वाला काउंट होगा 10 के ऊपर वालों के लिए, 10 से नीचे वालों के लिए नहीं होगा। क्योंकि उसमें कल के डेट में क्या होगा, किसी दिन 5,000 की क्लोजिंग हुई तो 3,000 2,000 वाला अचीवर बन जाएगा ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो बाकी विंध्याचल जी जो भी है आप नोट
नोट करते जाइएगा, या डॉक्टर साहब को नोट करा दीजिएगा, जो भी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हैं, कितना कितना बिजनेस करके, जिसका भी जो भी लोग आ जाएंगे उनका 6 के बाद उम्मीद है 6 को 100% ओपन हो जाएगा। यदि उसके पहले आ गया तो फिर उसके पहले, वरना 6 को फाइनल। अभी सब जगह इसलिए रुका हुआ है, सबका रुका हुआ है, सब जगह रुका हुआ, लाइट का भी रुका हुआ है, आपका विड्रॉल भी रुका हुआ है, आपका 10% वो भी कल तो चला गया लकीली, लेकिन अभी करेंगे तो शायद 1-2 दिन ना जाए, और जाएगा भी तो तभी जाएगा जब वो बाई होने के लिए आएगा, यानी मेरे पास आएगा तो बाई होके जाएगा, आप बाई करके करेंगे तो नहीं जाएगा, तो ऐसे भी है नहीं। मोस्टली मान के चलिए नहीं होगा, क्योंकि 10% निकालना मुश्किल काम है अभी इस आज के टाइम। ठीक है सर, नोट कर जून को चलेगा। तो ठीक है सर, क्लोज करते हैं। बाकी जो लोग सफर में हैं वो लोग, जो लोग जो 2 तारीख वाले हैं 2 तारीख को आ जाएंगे, 3 तारीख वाले 3 तारीख को आएंगे, जो लोग 2 तारीख को आ रहे हैं उनका टिकट, उनका होटल 3 से है, तो वो लोग के लिए एक्स्ट्रा रूम है, तो वो आप संपर्क कर लेंगे ग्रुप में कि मेरा मैं 2 को ही आ गया, क्योंकि 2 को बुलाया गया था लोगों को, 3 को बुलाया गया था मीटिंग करने के लिए, तो 2 को जो लोग आ रहे हैं उनका टिकट 3 को भले मिल रहा है, होटल का बुकिंग 3 को भले मिल रहा है, लेकिन वो 2 को उनके लिए है, उसी होटल में एक एक्स्ट्रा रूम है, वो ग्रुप में संपर्क कर लेंगे कि मेरा 2 को ही फ्लाइट है, मैं 2 को आ जाऊंगा, मुझे 2 को रूम चाहिए, तो वो मिल जाएगा। सर सब लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर दिए तो उससे भी डिटेल मिल जाएगी, कि ग्रुप में भी डाल दिया गया। अपने पास डिटेल आएगी तो ठीक है, डिटेल नहीं आएगी तो हम लोग 15 रूम 15 रूम 20 रूम हम लोग जो है ऑलरेडी 2 से कर लिए हैं, तो 20 का मतलब हो गया 40, और यदि एक्स्ट्रा हो गए तो फिर देखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा रूम हो जाएगा, और नहीं तो फिर 40 लोग तो एकदम कंफर्टेबल, 20 2 को भी आ जाएंगे तो भी अपने यहाँ स्पेस है। बाकी 3 से सबका सभी लोगों का है, 60 रूम है, 120 लोगों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जी सुखबीर जी, आप जी सर व्हाट्सअप आपके पास आया होगा, हमको सेंड कर दीजिएगा सर। अच्छा सुखबीर जी बताइए सर, आप को होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, गुड मॉर्निंग। ये हमारे साथ रवि जी हैं, अपना $5000 स्टेक किए हुए थे, और वो थोड़ा कहे कि हम भी एक बार अनिल सर से बात कर ले, तो हम बोले ठीक है सर, आप भी बात कर लीजिए। अरे सर, मतलब इतनी मैगी फीस मेरी तो नहीं है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सर। और ये भी सर मैंगो मैन या मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर रहे हैं? जी सर, जी सर, तैयारी करने के लिए सर अग्रिम बधाई आपको। ठीक है सर, हम लोग तो लगे हुए हैं जी, जान से एकदम, जितना 5000 आपने स्टेक कर लीजिए सर, इसके लिए पहले तो आपको बधाई। और गोवा गए हुए थे। अच्छा, वेरी गुड, यानी पुराने खिलाड़ी हैं। जी सर आप हम लाइव मिलना चाहते हैं, कब मिलेंगे आपसे हम? सर अभी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं दुबई का, तो दुबई के प्रोग्राम में अगर आप आ रहे हो तो मुलाकात हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे सर बैंकॉक का। बैंकॉक में जो प्रोग्राम करना है, अचीवर जितने लोग हुए हैं 500 से 1000 लोग लगभग, उनका जब प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे फिर सर मुलाकात होगी। सर वो भी उसी में अचीव किए हुए हैं। जी इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में जो है प्रोग्राम हम लोग करेंगे, बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि बैंकॉक में ही संभवतः होना है, जून में होना है फाइनल जी, तो उसमें मुलाकात होगी सर। बाकी तो ठीक है, अब आपने तो अचीव कर ही लिया है। जी सर, मुलाकात ये अपने साथ सर 4 लोगों को लेके आएंगे। मेरे साथ 4 पार्टनर हुए मेरे। जी और वो इंतजार कर रहे हैं सर कि उसी ऑफर का इंतजार, एक बार फिर मौका मिल जाता 10 से 15 दिन के लिए, तो उसमें 4 लोग को अचीव करा के अपने सबके साथ आते हैं। ठीक है सर, आप लोग आ रहे हैं ना? आप आ रहे हैं सुखबीर जी? सर ठीक है सर, बात कर लेंगे दास सर से। हाँ डिस्कस हो जाएगा, नेक्स्ट डिस्कस ये हो जाएगा। अभी ये मंथ समाप्त हो रहा है, मई से कुछ 1 मई है सर। जी मतलब ये पीछे वाला समाप्त हो गया, अब 2-3 दिन में कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम में डिस्कस हो जाएगा। जी।
उम्मीद है कि 5,000 पे मिल जाए ऑफर। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी जो दुबई वाला चल रहा है वो समाप्त हो गया, अब तो कुछ एक रहेगा, एक चलेगा, तो फिर से हो सकता है बैंकॉक वाला स्टार्ट हो।